हरे कृष्णा। आप आप सभी भक्तों का स्वागत है हरे आज के कृष्ण कक्ष प्रभु में। जी। हरे कृष्णा आप सभी को। आज का लास्ट डे है हम लोगों का 18th डे, 18वां अध्याय। कल से अब आप लोग अगेन एसोसिएशन में रहना है, तो फिर अगेन लेवल 2 में अपन लोग अग्रसर होंगे। वो लेवल 2 में हम लोग आपके साथ में रहेंगे। जो भी है इसके बारे में गीता के और डेप्थ में नॉलेज भगवान क्या दिए, ये तो अभी 18 डेज में जितना हो सका उतना संक्षिप्त में लाए। और 18 डेज में और क्या कर सकते हैं इसको, और धीरे धीरे से अग्रसर होंगे, अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। सबको भी हरे कृष्णा, स्वागत है। आज का चैप्टर का नाम है मोक्ष संन्यास योग। ये क्या है प्रभु जी? संन्यास क्या है, फिर ये मोक्ष क्या है? इसके बारे में आगे आगे धीरे धीरे से जानेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मंगलाचरण है, जो जनरली हमारा प्रेयर है, वो मंगलाचरण के साथ हम लोग हमारा क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग को सबको भी अनम्यूट करने का विकल्प है, बट बैकग्राउंड नॉइज जस्ट चेक करो। ऐसा ही जस्ट म्यूट रहो। क्लास हो गए बाद में आपका कुछ भी संदेह है तो डाउट पूछना। और सब लोग फिर से विनती है, सब लोग लेवल 2 के लिए अग्रसर होइए, लेवल 2 के लिए रजिस्टर करिए। ओके, हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु युतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजानसहितं कृष्णदेव चैतन्यं देवः श्रीराधाकृष्णप्रदान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ठीक है। मोक्ष संन्यास योग, यानी ये चैप्टर के ये जो अध्याय है, इसमें क्या बताया गया हमें? जो दूसरे क्रमांक के श्लोका में संन्यास जीवन का त्याग क्रम, उन गतिविधियों को छोड़ देना है, यानी संन्यास यानी जीवन का त्याग क्रम है। उन गतिविधियों को हमें क्या करना है? छोड़ देना है, जो भौतिक भौतिक इच्छा पर आधारित है। ऐसे जो भी गतिविधियां हम लोग कर रहे हैं, उन लोगों से हम लोग बांधे जाना नहीं है। हमें हम लोग को उनको त्याग करना है। त्याग, त्याग यानी क्या? त्याग
का असली यानी असली मीनिंग किसी को छोड़ना नहीं है। त्याग यानी कंप्लीटली हमारी भावना कैसी रहना, वस्तुओं को मैंने जो भौतिक आसक्तियों से जो लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, उसको उसका हम लोग त्याग करना, यानी सभी गतिविधियों के परिणाम छोड़ देना, कर्म नहीं। नहीं, प्रभु जी आप तो त्याग करो बोले, हम लोग तो पूरा कर्म करना बंद कर दे रहे। गीता में ऐसा कहाँ पे भी नहीं बताया गया कि कर्म नहीं करना है। कर्म जो भी हमारा निर्धारित कर्म है, हाँ, जैसे कि हम लोग पिता है एक लड़के के, तो हमारा जिम्मेदारी क्या है बच्चे के प्रति, वो जिम्मेदारियां हम निभाना, हमारे माता पिता के प्रति क्या है ये जिम्मेदारी, वो करना, लेकिन बंद नहीं जाना है। ठीक है, जो भी कर्तव्य है वो कर्तव्य, निर्धारित कर्तव्य जो है वो हमें बिल्कुल 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 करना है। ठीक है, मैं सब छोड़ दूंगा, जंगल में बैठूंगा, बस मंत्र जप कर लूंगा, नहीं वैसा नहीं है। सिर्फ भगवान भगवत गीता में ये बता रहे त्याग का मीनिंग क्या है, और त्याग से आप मोक्ष के पद पे अग्रसर कैसा हो सकते, त्याग क्या है। जनरली त्याग, हम लोग को क्या सिखाया गया अभी तक, त्याग यानी यज्ञ, यज्ञ भी एक त्याग है, और दान भी एक त्याग है, और तपस्या भी एक त्याग है। ये तीन तो त्याग है। ये जो तीन ऊपर के प्रकार है, महान आत्माओं को भी शुद्ध करता है। लगाव या परिमाण या परिणाम की किसी भी अपेक्षा के बिना जो भी हम लोग त्याग करते हैं, हमारे को अगर हम किसी को दान दिए, ये तो दान दिए, हमारे को कुछ तो ये बेनिफिट आएगा, हम किसी को हेल्प कर दिए उसको ये बेनिफिट आएगा। रजोगुण, रजोगुण का सोच हमारे में नहीं रहना। जो भी हम कर रहे ठीक है भाई, वो उसका अच्छा हो गया, ठीक है, बट रिटर्न रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते हुए हमें आगे आगे बढ़ना है। अब थोड़ा तो हमारे जो निर्धारित प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज जिसे कहा जा गया है, उसे तो डेफिनेटली फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि हम कृष्णा के भक्त बन गए, सब कुछ छोड़ दिए, सिर्फ कृष्ण कृष्ण बोल रहे, नहीं। हमारी जो जिम्मेदारियां है, हम कृष्ण भगवान क्या बता रहे कि जो भी आप कर्तव्य, जो भी आप कार्य कर रहे, उसके रिटर्न, फलों का, फलों को एक्सपेक्ट मत करो। फलों को मुझको सौंप दो, दिस इज व्हाट एवरी टाइम। अपना विचार, सोच विचार कैसा रहना, हमेशा कृष्ण के भाव, कृष्ण भावनामृत में रहना, कृष्ण के बारे में ही सोचना। ये कृष्ण की सेवा कैसा करना, वो तत्पर रहना। ऐसा नहीं है कि पूरा हम छोड़ दिए, सन्यासी बन गए, बाबा जी बन गए, नहीं, ऐसा कहाँ पे भी कहा नहीं गया। तो कर्म करो, बार बार कृष्ण भगवान गीता में हमें ये बता रहे हैं, भैया तमोगुनी के वैसा सोना नहीं है आपको। आपका जो निर्धारित, आपका जो कर्म है, कर्म कर्म करो। अर्जुन को भी बार बार समझाए, तुम्हारा काम क्या है, तुमने इतना सारा सीखा गुरु से, युद्ध की कलाएं सीखे, दिव्यास्त्र आए, ये करे वो करे, क्यों करे, अपने आप को आप क्षत्रिय समझ के, नहीं मैं प्रजा की रक्षा करूंगा। तो जब आप प्रजा की रक्षा करें भावना से, क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले हैं, तो कर्म करो। कर्म आपका क्या है, युद्ध है। कभी भगवान ये नहीं बोले कि आपका कर्म त्याग दो अर्जुन, आ जाओ मेरी ही भक्ति करो, नहीं। कर्म भी करना है हमें, हमारा निर्धारित कर्म जो भी है वो भी करना है, साथ ही साथ हमेशा कृष्णा को नहीं भूलना है। दिस इज ओनली सिंपल फॉर्मूला। कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। चाहे कुछ भी कर्म हो, कौन से भी जाति पाति, जो भी कैस्ट, जो भी वर्ण, किसी से भी हो, क्या भगवान पैसे वालों के ही है, गरीब के नहीं, नहीं, सब के लिए। कोई अगर पनीर चढ़ा दिया, कोई ड्राई फ्रूट चढ़ा दिया, क्या भगवान उन्हीं के घर जाएंगे, नहीं। निर्धन के घर पे भी भगवान जाएंगे, निर्धन का प्रसाद भी भगवान लेंगे। ऐसा कहाँ पे भी भगवान सबको समान भाव से देख रहे हैं। हरी बोल। अब आगे बढ़ेंगे। जनरली अगर आप प्लेन में जाना चाहते तो क्या करते, हाँ टिकट लेते, ट्रेन में भी जाना चाहे तो
वो नहीं प्रभु जी चल लोग नहीं लेते, वो नहीं लेने का छोड़ दो। जनरली अगर हमारे को कहाँ पे भी जाना है तो हम लोग टिकट लेते, वैसे ही सर्कस में जाएंगे तो टिकट लेंगे। तो वैसा ही हमारे को अब वैकुंठ जाना है, यानी वैकुंठ जो लोक है, तो वैकुंठ में प्रवेश करना है। तो क्या है उसका टिकट? तो भक्ति। हाँ, अनन्य भक्ति, सिर्फ भक्त बनना है हमें। भक्त जैसे ही बन गए तो हाँ, हमारा टिकट हमारे हाथ में है। क्या है वो टिकट? चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र हमारा टिकट है। टिकट टू गोलोका। जितना ज्यादा चैंटिंग करो, उतना ज्यादा प्रेम हमारे मन में बढ़ेगा। जैसे कि एक प्रभु जी पढ़े, पूछ रहे थे, प्रभु जी मेरा प्रेम कैसा बढ़ता? जब बस आप धीरे धीरे से आप चैंटिंग चैंटिंग जितना हो सका करो, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज में रहो, और चैंटिंग करना है, भगवत गीता और भागवतम को अध्ययन करना है, और हो सके तो डाइट पे कंट्रोल करना है। जो बनो वो खाना नहीं है, प्रसाद खाए तो डेफिनेटली आपका प्रेम, आपका जुड़ना कृष्णा के पत्र प्रति गारंटी है। आप जैसे प्रेम करेंगे कृष्णा से, कृष्णा भी आपको रेसिप्रोकेट करेंगे, वो भी तत्पर रेडी है आपके लिए। ठीक है। अब एक चीज, अब तक तो 17 अध्याय हो गए प्रभु जी। अब सब लोग अनम्यूट, मैं एक एक का नाम बुलाता हूँ, रेडी हो जाओ। तो ये जो 17 अध्याय है, आज 18वां अध्याय है। 18 दिन के पहले मैं जिनको भी पूछूंगा वो लोग जो भी है, यानी हम इसमें सीखे। जरा बैकग्राउंड नॉइज, मैं किसी को म्यूट नहीं किया, आप लोग जस्ट प्लीज, अगर किसी का अनम्यूट हो गए तो जस्ट म्यूट कर लीजिए। तो मैं सबका भी नाम लूंगा, इसका भी नाम लूंगा, मेरे को आंसर देना। तो ये जो 18 दिन का क्लास नहीं होने से पहले, क्या आप लिटरली, सुधर्मपुरी प्रभु जी दंडवत प्रणाम, क्या आप सुखी थे? हरे कृष्णा प्रभु जी। जो भी मन में आया दंडवत बोल प्रणाम। दीजिए प्रभु जी। जी सुख। बिल्कुल हाँ, नहीं, मैं सुखी, बहुत बिल्कुल नहीं। बहुत सुखी था। नहीं, क्या थे आप? आपका मन की भावना दशा कैसी थी बचपन से लेके जो एज अभी आपका है? आप सुखी है? मुझे हमेशा मेरे भविष्य की चिंता रहती थी कि मेरा आगे क्या होगा, कि मुझे मेरा करियर कैसा होगा। मुझे हाँ मैं मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं अमीर बनूंगा क्या नहीं, मुझे पैसों की लालच क्या है। एक्चुअली मैं रजोगुनी में था तब, रजोगुनी में। हरी बोल, लेकिन अब हरी धीरे बोल। धीरे से तो मुझे अभी अभी ये जो 17 दिन का गीता का क्लास देखे ना प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा आप अपने आप को आप क्या 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 चेंज महसूस कर सके? हाँ, मैं क्या कैटेगरी में था, क्या करना है, क्या करा, वो कर सके या नहीं कर सके, हाँ या ना? कर सका। कर सके, ठीक है। तो जो ओवरऑली क्या है बोलता हूँ, आप आपका ये जवाब था। अब और आगे अग्रसर होके मैं किसी और से भी, रामकृष्ण पाटिल प्रभु जी, मैं सबसे भी पूछूंगा आज, बट आप सुखी थे क्या? सुख। आप ये जो 18 दिन का भगवत गीता से पहले, प्रभु जी मैं बहुत रसगुल्ले खा के सुखी था। तो वो जो भी आंसर है दीजिए प्रभु जी। रामकृष्ण प्रभु जी, आपके नाम में राम और कृष्ण है, हरि बोल। बोलिए प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। हा सुखी नव्हतो मी। हाँ आज प्रभु, मेरे को उतना मराठी नहीं आता प्रभु जी, हम हिंदी हिंदी तेलुगु इंग्लिश परफेक्ट प्रभु जी, बोलिए। अच्छा लगा। 17 दिन नहीं, में बहुत अच्छा नहीं, लगा। मैं अच्छा लगा बुरा लगा नहीं बोल रहा हूँ। आप ये क्लास तो अभी 18 दिन का हुआ, इसके पहले आप बिल्कुल सुखी थे या कभी आप दुख भी महसूस कर रहे थे? क्या थे, आपकी वास्तविकता क्या है, बोलिए। शर्माओ नको प्रभु जी, अपन लोग सब एक हाँ फैमिली के वैसे है। दुखी थे। प्रभु प्रभु जी। दुखी थे प्रभु जी। दुखी थे रामकृष्ण प्रभु जी। ओके, ये आपका आंसर। यस, और कौन है? प्रगति माता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे? एक्चुअली मैं ये कह रही थी, अगर रामकृष्ण प्रभु जी मराठी में बोलेंगे तो मैं आपको उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके दूंगी। ओहो, हरि बोल रामकृष्ण अ, प्रभु। देखो, हाँ, मराठी क्योंकि में कन, आप सोचो ही नको, प्रगति माता जी रेडी है, मेडिकल के लिए भी रेडी है वो। मेडिकल में भी कुछ भी रहे क्योंकि तो प्रभु जी मैं हूँ। कन्वर्सेशन जो है उनका, वो थोड़ा सा लँग्वेज की वजह से वो हिचकिचा रहे हैं. पण रामकृष्ण पाटील प्रभूजी, तुम्ही बोला, मी त्यांना सांगेन, सगळ्यांना होऊन जाईल ते कन्वर्ट. काय नव्हतं मॅडम की पहिलं म्हणजे असं मन लागत नव्हतं कुठल्याच गोष्टीत. मग हा हा. जोपर्यंत 17 दिवस म्हणजे क्लास केला ना रेग्युलर, तेव्हा समजायला लागलं बाबा भगवान आहेत. म्हणजे कृष्णाची आता मी दररोज हे करतो ना प्रार्थना, हे चांगलं वाटतंय, असं मन फ्रेश होतंय.
ओके। तो वो बोल रहे हैं प्रभु जी कि पहले जो था उनका किसी चीज में मन नहीं लगा रहता था या फिर वो खुश नहीं रहते थे, लेकिन अब उन्हें ऐसा लगता है जब भी वो 17 दिन से श्री कृष्ण भगवान की प्रेयर कर रहे हैं तो उनका सभी चीज में मन लग रहा है और वो खुद को खुश खुश महसूस कर रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। यस प्रभु जी, थैंक्स अ लॉट। सुनील प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रभु जी, आप सुखी थे या दुखी थे, ये छोटा सा प्रश्न का आंसर दीजिए प्रभु जी। हाँ, ये कृष्ण भगवान के बारे में भगवत गीता के 18 डेज के क्लास के पहले प्रभु जी। सिंपल 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 प्रश्न। सुनील प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी हमारे को बोलने में बहुत कैसा बोलना प्रभु जी, इतने सारे लोगों में? हाँ, ऐसा नहीं पूछना आप। ऐसा नहीं बोलना प्रभु जी, कुछ तो भी आंसर दो। जमन वर्मा प्रभु जी, यस प्रभु जी। नमस्कार प्रभु जी। हाँ हाँ, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रशांत। प्रशांत प्रभु हाँ जी, प्रभु जी, बोलिए, हरि बोल। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये जो हरि बोल प्रभु जी, हाँ। इससे पहले मतलब भगवत गीता जब से मैंने पढ़ी नहीं थी, मतलब इसके बारे में मैंने जस्ट सुना था और जो वर्सेस थे जो मेरे दोस्त लोग फॉरवर्ड करते थे या फिर मैं कहीं पे पढ़ता था तो बस उतने वर्सेस मुझे पता थे। तो अभी जब मैंने जाना है तो नहीं, मेरा प्रश्न क्या था उसके प्रभु जी, बाद में आप पूरी पहले तरह से मुझे ये लगता था सबसे पहले मिस कर लेंगे। अच्छा, हेलो। हाँ सुन रहा हूँ प्रभु जी, बोलिए। हाँ, तो अगर हमने सिर्फ पुण्य कर्म किए तो भी हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मुझे मतलब मिसकंसेप्शन था। हाँ हाँ हाँ, तो ये मुझे मतलब अभी क्लैरिफाई हुआ कि उसके साथ भक्ति करना भी उतना ही जरूरी है। जरूरी है, ठीक है ठीक है। तो ये एक मुझे मतलब एक पॉइंट लगा, प्लस पॉइंट लगा इस चीज में, मतलब ये जो भी हमने कोर्स लिया है। तो फिर आप सुखी थे या दुखी थे? मैं, मेरा सवाल वहां पे है, हम दुख दुखी थे या सुखी थे? मैं छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों को। ओवरऑल में बचपन से लेके अभी तक आपका जो एज है, जो स्टेज पे है, आप बिल्कुल ही सुख थे प्रभु जी, नहीं दुखी थे, क्या थे? जो हमें मतलब सुख लगता था वो एक्चुअली सुख नहीं है, ये मतलब ये पता चला, मतलब बोल सकते ये हैं पूरा क्लास में पता कि चल रहा दुखी प्रभु बोल जी। सकते हैं इसको। ठीक है ठीक है ठीक है, ये हाँ पूरा हाँ हाँ, क्लास अटेंड करे बाद में अपने को पता चला। धन्यवाद। ओके ओके, धन्यवाद, हरि बोल। तो धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल, यस। और कौन है प्रभु जी? हरे कृष्णा, अंश गोयल प्रभु जी है। अंश गोयल प्रभु जी, माता जी कौन है आप? हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हाँ हाँ प्रभु जी। तो कैसा था प्रभु जी भी भगवत गीता? अभी आप कुछ भी क्लास अटेंड नहीं करे, सब क्लास छुट्टी पे थे, तो आप लोग, आप सुख महसूस कर रहे थे या दुख महसूस कर रहे थे? सर आज आखिरी दिन है प्रभु अपना, प्रभु जी, इसलिए। हाँ बस, बोलिए। इस गीता के इसके गीता के पहले 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 ये क्लासेस लगाने से पहले तो दुखी ही थे पहले, पहले मतलब दुखी थे, लगता था, अब अच्छा लगने लगा। अब अच्छा नहीं। मैं अभी का नहीं पूछ रहा प्रभु जी, अभी लेकिन अभी का नहीं। मेरे को क्या था, सिंपल आंसर। हाँ, हम बहुत खुशी थे, में थे, बहुत आनंद में था, मैं तो बहुत दुखी थे, या क्या था? यार दुख आ रहा था, खुश आ रहा था, हम खुशी को नहीं समझ पा रहे थे। सिंपल सिंपल ऐसा ही। यस, और कौन है? साक्षी प्रकाश प्रभु जी, यस प्रभु जी। 18 डेज के पहले आज का जो आज लास्ट डे है, सब लास्ट डे है। जस्ट आप बोलिए कि आप सुखी थे या दुखी थे इसके पहले, 18 डेज से जुड़ने से पहले, दंडवत भगवत प्रणाम गीता प्रभु जानने से पहले। दंडवत प्रणाम शशि प्रकाश प्रभु जी, जी। बोलिए, कुछ तो बोलिए प्रभु जी। समस्याएं तो थी समस्याएं थी। और समस्या नहीं, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपकी हमारे को। समस्याएं थी प्रभु जी, बहुत दुखी भी नहीं था। ओके और ओके, जैसे का रोड है, हाँ, जी, चढ़ाव भी है, उतार भी है, यानी खुशी भी थी, गम भी था, ये आपका बोलना ये चाह रही है। अब वास्तविकता भगवत गीता में हम जब 17 अध्याय कंप्लीट कर रहे हैं, आज 18वां अध्याय कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमारे को हमें ऐसा धीरे धीरे से लगने लगेगा। ठीक है, मैं और किसी को, प्रगति माता जी भी कुछ बोलना चाह रही है। यस माता जी, आपने हैंड रेस किया, बोलिए माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत माता जी, बोलिए। मुझे ये बोलना है कि सुखी थे या फिर नहीं थे, जो कर्म करते थे, अगर कुछ भी पीछे से कोई बोल देते
बोलता तो फट में दुखी हो जाते, उस सुख का आनंद ही नहीं रहता था। तो जब से ये स्टार्ट किया है तो ऐसे लग रहा है कि अरे ये हमें क्या बोल रहे हैं, या फिर हमें कुछ नहीं बोल रहे, ये तो हमारी बॉडी का बोल रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो कर्म कर रही है और भक्ति कर रही है, बाकी सब कृष्णा जी देख लेंगे, भगवान जी हमारे साथ है। तो ऐसा बोल के एक सेटिस्फेक्शन हो रहा है मन को। हरी बोल, हरी बोल। ओके माता जी, तो ये आपका टेक अवे पॉइंट्स है 18 डेज में। अभी हम क्या करेंगे माता जी, आज 18 डेज का क्लास 18th चैप्टर अभी अध्याय कंप्लीट कर देके थोड़ा एक बार फर्स्ट डे से लेके 18 डेज में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जस्ट एक मेक ए नोट। आप लोगों से भी मैं पूछूंगा क्या आपको मिला, हाँ ये अच्छा दिखा, ये अच्छा दिखा, वो सब अपन क्या करेंगे ओवरऑल सबके लिए भी। अगर आप जैसे ही आप प्रगति माता जी कुछ बोले, सुधर्मपुरी प्रभु जी बोले, प्रकाश प्रभु जी बोले, तो दूसरों के लिए भी क्या होता, वो अरे ये, हाँ ये वाला पॉइंट मेरे को भी अच्छा दिखा, उन लोगों को भी क्या होता प्रभु जी, कहीं ना कहीं उनको उपयोग में आता। तो आज फिर से हम लोग जस्ट म्यूट माता जी, म्यूट एवरीवन, टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें टिकट, तो हम लोग पहले तो दुख में थे, अभी हम हर कोई सुख होना, अगर हम झोपड़ी में थे तो हमारा टीनों का घर होना, अगर टीनों का घर है तो हम स्लैब का घर होना, अगर स्लैब का घर है तो बढ़िया सा बंगला होना 10 मंजिल का, हाँ 10 मंजिल का है तो 20 मंजिल का, यानी सुख 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 के पीछे जा रहे हैं। तो जनरली हम लोग ये आपकी बल्कि नहीं हर किसी की भावना है कि वो लोग ऐसे ही सोचते हैं, हाँ ये जैसे ही पाने में दुख 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 ही रहेंगे, और कभी भी वो लोग सेटिस्फैक्शन हम लोगों को नहीं मिलता। तो अब भगवान ये अध्याय में कितना डिटेल में बता रहे कि भैया आप कर्म करो, कर्म के फलों को त्याग दो, भक्ति करो। अब भक्ति कैसा करना, नमस्कार किसको करना, पूजा किसकी करना, स्वयं भगवान ये एक अध्याय में बता रहे। ठीक है, अब देखना बहुत अच्छा अध्याय है। तो जैसे कि हम कोई प्लेन में अगर बैठे तो प्लेन में हमारे को मालूम रहता क्या हमारा प्लेन कहाँ से कहाँ तक जा रहा। हाँ, अगर ट्रेन में बैठे, दिल्ली वाली ट्रेन जम्मू जाएंगी या तो दिल्ली वाली ट्रेन मध्य प्रदेश जाएंगी, तो डेस्टिनेशन सबको भी पता है कहाँ हमें जाना है। वैसा ही जब हम यहाँ पे आए, ये भौतिक लोक में जैसे ही आए, तो हमें डेस्टिनेशन पता नहीं है, हम कहाँ कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, क्यों कर रहे, किस लिए कर रहे, किसको खुश करना है, किसको खुश कर रहे। तो ये पूरा में मालूम कर ये करते हर किसी को खुश करने, कभी दोस्त को खुश करने में टाइम निकाल दिए, कभी रिलेटिव्स को खुश करने टाइम निकाल दिए, कभी बच्चों को खुश करने पूरा जीवन बता दिए रहे। यानी मेन किसको खुश करना है और कहाँ वापस जाना है, हमारा जीवन का फाइनल एंड कहाँ है। ये भगवत गीता के अध्ययन से हमें डिटेल में मालूम होता कि भैया प्रेम किससे करें, जाना कहाँ पे है, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, मेरी गाड़ी तो जा रही, मेरी गाड़ी का एंड क्या है वो मालूम होता। जब प्लेन को कोई एंड हो रहा, ट्रेन का कहीं ना कहीं एंड हो रहा, हमारा भी तो कब एंड होगा। हाँ, ऐसे कितने जन्म चुप डेली बर्थडे मनाएंगे, ऐसा 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 एक बार मृत्यु के पश्चात हम भगवान को ये बोलना, भगवान मैं तो बहुत जन्मों से बर्थडे मना ले रहा हूँ, एक बार मृत्यु हो गई तो भगवान मेरे को ऐसा कर दो, फिर से मेरे को बर्थडे मनाने का मौका नको दो, आपसे जुड़ा दो, मैं थक गया बर्थडे मना के। दिस इज व्हाट अरे मैं डिफरेंट एग्जाम्पल से बोला, बट नॉट कंपलसरी कि आप लोग बर्थडे नहीं मनाना, हमारे मनाना है तो आप मनाइए, ऐसा नहीं है। तो हमें गोलोक के लिए जाना है तो भी उसका टिकट है, क्या है, चैंटिंग एक टिकट है। अब एक छोटी सी कहानी मैं आप सबसे शेयर करता हूँ, आज लास्ट डे है। क्या है ये कहानी, एक तोते, हाँ तोते कबूतर सब एक आश्रम करने डेली वो आश्रम के महाराज क्या करते थे, जवारी न तो कुछ तो भी खाने के लिए कन की चावल डालते थे, सबको क्या बोलते थे, देखो आप तो खा रहे, हाँ मैं तो जा रहा, सुबह जाता शाम में आता, लेकिन शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, आप शिकारी के जाल में फंसना नहीं, सब उड़ जाना है। तो सब लोग रट लिए,
जो भी बोल दिए, मैं हम लोगों को दाना डाल रहे, नहीं नो बोल दिए, सब लोग रट लिए, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, हमको जाल में फंसना नहीं, उड़ जाना है। फिर सब लोग रट लिए, शिकारी आएगा, शिकारी आएगा। सच्ची बोल, एक बार क्या हो गया, शिकारी आ गया। अब शिकारी आ गया, जाल डाल दिया, वो लोग सब लोग जाल में फंस गए। सब लोग क्या बोल रहे, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, हमको जाल में फंसना नहीं, उड़ जाना है। तो वैसा हमें भी ऐसा नहीं करना। 17 दिन हो गए, 18 दिन हो गए, प्रभु जी लगातार बोल रहे, हाँ ये एक ही जन्म है, ये एक ही जन्म में हमारे को वैकुंठ जाना है, जरा जन्म मृत्यु व्याधि में फंसना नहीं है, हाँ ये भौतिक आसक्तियों में बंधना नहीं है। आप भी वैसे ही नहीं हो जाना, तोते और वो कबूतर के वैसा, हाँ जरा जन्म मृत्यु व्याधि में फंसना नहीं है, यही जन्म में जाना है, जरा जन्म मृत्यु व्याधि में फंसना नहीं है, वैकुंठ जाना है। खाली दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाँ खाली रटन लगा रहे, जरा जन्म मृत्यु व्याधि से छुटकारा पाना है, बट चैंटिंग नहीं कर रहे, बट हाँ भगवान को प्रेम नहीं कर रहे, बट हाँ जाना तो है प्रभु जी हमारे को वहां पे, लेकिन सेवा नहीं कर रहे, भाव हमारा हमारा हमारे में चेंजेस नहीं ला रहे। तो फिर से हम लोग क्या होगा, शिकारी डालेगा, जाल डालेगा, एक दिन मृत्यु आ जाएगी, फाइनली फिर से हमारा जन्म, हमें पता भी नहीं रहेगा कि हम क्या बनेंगे। ये ऐसा हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो हमारे को कृष्ण भगवान बताए सो। आप कने अगर भगवत गीता नहीं है, हमारे टेम्पल से ले लो, नहीं आपके आसपास में इस्कॉन टेम्पल है, भगवत गीता यथारूप एज इट इज ले लो, ले लेके आप खुद स्वयं पढ़ो। गीता का मतलब हम कुछ उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं, इतना डिटेल में कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, भैया मेरी पूजा करो। भैया प्रभु जी आज तो बता दो, आज डेली बोल रहे हैं आप मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो। अब नेक्स्ट श्लोका में सब लोग अनम्यूट करके वो एक श्लोक 2 श्लोक आज आप लोग सब लोग पढ़ना। क्यों बोलते हो, गीता में अगर कुछ भी श्लोक नहीं पढ़े, वो 2 श्लोक पढ़ दिए, मन मनावा मत भक्तो, मैं सबसे पढ़ाऊंगा, मेरा अनुरोध सबसे रिक्वेस्ट है, सब लोग अनम्यूट करो। लेकिन ये 47 श्लोका देख लेंगे क्या है। अपने वृत्ति परक कार्यों को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न हो, क्यों न किया जाए। अन्य किसी के कार्यों को स्वीकार नहीं स्वीकार करना और अच्छी प्रकार की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। अरे आप है टीचर, आपका काम है टीचर, आपका काम है पढ़ाना, और आप सोच रहे नहीं वो मेरे पड़ोसी है, वो क्या करता, कटिंग करके इतना बड़ा एसी का शॉप लगा दिया, कटिंग ही कर रहा, इतना आगे बढ़ गया। तो आप उसके बारे में अगर आप फिर आपका निर्धारित आपका जो कर्म है, आप जो डिसाइड कर लिए, नहीं आप क्रिकेटर है, मैं तो क्रिकेट बचपन से क्रिकेट प्रैक्टिस करे, फाइनली डिसाइड कर रहे भैया क्रिकेट तो नहीं करना है, मैं जाऊंगा क्या करूंगा, मछियारा बन जाऊंगा, मच्छी पकड़ूंगा, मच्छी ऐसा। यानी जो हमारा कर्म है, जैसे कि अब यहाँ पे एक बंदर है, और एक यहाँ पे हाथी है और पेंगुइन है और एक मच्छी है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इनको, हाथी को अगर बोला गया भैया आप झाड़ चढ़ो, चढ़ सकता क्या, नहीं चढ़ सकता। अगर मच्छी को बोल दिए भैया आप झाड़ चढ़ो, आप कर्म करो, ऐसा करो, झाड़ चढ़ जाओ, चढ़ सकता, नहीं चढ़ सकता। मच्छी का काम पानी में रहना है, नहीं कर सकता। वैसा ही अगर ये डॉल्फिन या जो भी है, वो दूसरे जो प्राणी हैं, जो सिर्फ झाड़ पे कौन चढ़ सकता, ये चित्र के हिसाब से बंदर चढ़ सकता। तो बंदर का निर्धार, उसका कर्म, उसका कार्य हैप्पीली वो झाड़ चढ़ने का करना। नहीं प्रभु जी, हम भी बंदर के वैसा झाड़ चढ़ेंगे। बल्कि अगर हाथी सोचा, अगर मच्छी सोचा, अगर कुत्ता सोचा, चढ़ सकता क्या, नहीं चढ़ सकता। तो स्वयं भगवान ये बता रहे हैं कि हमारा जो कार्य है वो परफेक्टली करो, दूसरे के कार्य
हाँ, हमारा कार्य में अगर कोई गलती हो गई, त्रुटिपूर्ण यानी थोड़ा बहुत गलती हो गई, तो भी अपना ही कार्य करो। नहीं नहीं नहीं, दूसरे के कार्य के चक्कर में मत पड़ो। उसके लिए अधिक अपेक्षा, उसके बारे में सोचना, वो ऐसी वैसी ये विचारधारा मत रहना, नहीं रहना। अब भक्त्या माम भी जानाति, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। क्या है यहाँ पे? केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जानो। यानी कैसा जान सकते प्रभु जी हम भगवान कृष्ण को? हाँ, क्या टीवी में देखेंगे? नहीं। कहाँ वीडियो में देखे तो जान सकते? नहीं, खाली देखने से नहीं। भगवान क्या बोल रहे? सिर्फ केवल भक्ति से, केवल भक्ति भक्ति। बार बार कृष्ण भगवान ये वर्ड कितने बार लाए? युद्ध करो, कितने की बार बोले? युद्धस्या, युद्ध करो, कर्म करो, फाइनली भक्ति करो। ओके, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। माता जी, प्रगति माता जी, अनम्यूट योरसेल्फ, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। No, Prabhuji is visible. It is visible now. Okay. नहीं, Visible Aditya Prabhu has sent message saying that screen is not visible. प्रभु जी, you do one thing. एक बार एग्जिट होके फिर से ज्वाइन हो गए तो फिर से आपको दिखने लगेगा। हाँ, तो भगवान क्या बता रहे हैं? केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति में मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। हरि बोल। तो हमें क्या करना है? जो भी कर्म करे, कृष्ण भगवान का ध्यान हटना नहीं है। अगर हमारे जितना हो सके माला पे तो ठीक है, हमारे आचार्य बताए कि हो सका तो नहीं, हो सका नहीं है, वो रेगुलेशंस में ला दिए। वो क्या 16 माला तो करना ही करना है। हर एक को भक्ति में आगे बढ़ना है तो हरे कृष्ण मंत्र का 16 माला जप करना है। लेकिन माला किसी तरीके से हम लोगों को नहीं मिल रहा। हम दुकान के जॉब में बैठे हुए, या क्लर्क का जॉब है, या नहीं तो बॉस का जॉब है, हम किसी को देख रहे हैं, फिर भी हम ऑफिस में टीवी लगा के बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, जितना हो सके गाड़ी चलाओ, कुछ भी चलाओ, कृष्ण भावनामृत का क्या है? तत्पर रहना। मुंह पे क्या आना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कहीं पे भी सेवा मिल गई, सेवा, अरे प्रभु कोई बोल दिए कृष्ण भगवान का आज मंदिर का कुछ झाड़ू लगाना है, नहीं मंदिर में प्रसाद बांटना है, थोड़ा लोग नहीं है, प्रभु जी मैं आ रहा हूँ। प्रभु जी, सेवा हमने इतनी भावना रहना कि कृष्ण के लिए कुछ भी सेवा करने के लिए तत्पर रेडी 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 रहना। शर्माना नहीं। किसके लिए? क्यों नहीं शर्माना? अरे भैया, अगर बॉस बोल दिया ये काम करो, कर रहे हम। वो तो जगत का बॉस है, ये सृष्टि का रचयिता है। उसके लिए, उसकी प्रेमा भक्ति के लिए, उसका प्रेम पाने के लिए हम भी कुछ भी करने के लिए कैसा रहना? रेडी रहना। ठीक है? नहीं प्रभु जी आज मेरे को टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ कल, ऐसा नहीं करना। जितना हो सका हम भगवान के प्रति निष्ठा, भगवत भक्ति, अपने भगवान को मन में ऑलरेडी परमात्मा बन के है, झांकना है बस। अपना काम मन में है या नहीं है देखना है, देख लेंगे बस, आप कृष्णा से कनेक्ट हो जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये एक अच्छा है। कौन सा श्लोक? 58 श्लोक। अभी ये दो श्लोक 65 एंड 18.65 एंड 66 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे, यानी कृष्ण से जब हम ऐसी लागी लगन जो कृष्णा से जब जुड़ जाएंगे तो मेरी कृपा से तुम ये जो बद्ध जीवन के सारे अवरोध को लांग जाओगे। यहाँ पे जो हम भौतिक जीवन में बंधन में मेरा बच्चा, मेरा बीवी, मेरा सब, मेरा मेरी प्रॉपर्टी, मेरी गाड़ी, मेरी कार। अरे भैया, कार को गाड़ी को कितना उसको हम लोग नहीं है, चाहे कुछ भी हो, साफ रखते, तन को साफ रख रहे। मेन मन में उसको, उसके प्रति भावना नहीं है, सब चीज साफ रख रहे। ये क्या है? ये सब टेम्पररी है, ये जान लो। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश अगर आप भक्ति के भावनामृत में रहेंगे तो ये यहाँ से बिल्कुल ये जो भवसागर है इसमें से मैं लेके जाऊंगा। लेकिन अगर तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसे काम नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे। कौन सी बात प्रभु जी? भगवत गीता में बताई गई सो बात अगर आप नहीं सुनोगे
तो आप ना तो तुम विनष्ट हो जाओगे। जाओ, भगवान खुद ही बोल दिए, आप भक्ति नहीं करेंगे या कृष्ण भगवान के बारे में निरंतर सोचेंगे नहीं, उनका ध्यान नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, सिर्फ पैसा पैसा प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी यही कर लेते जाएंगे, तो फाइनली क्या होगा? विनष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब और क्या होना? प्रभु जी इतना इतना भगवान ठाकुर जी इतना डिटेल में बता दिए कि भैया हमारे को भटकने नहीं दे रहे। गीता को ऐसा हम लोग अगर अध्ययन करके डेली थोड़ा 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 पढ़ लिए तो बस है हमारे को गीता के और वेद होना, वेदों का ज्ञान होना, उपनिषद मालूम करना है। नको भैया, एक गीता पढ़ लिए, जगत ये जो भौतिक जगत है बस से हमारे को ये टिकट मिल जाता बस गीता से। ठीक है, जो हम गीता माध्यम स्टार्टिंग में पढ़े क्या है, यही एक जैसा गंगा जल पानी और सब में पवित्र क्या है, नदियों में गंगा है, पाप धुल जाते। वैसा एक बार गीता का श्रवण कर लो, आपके भी जो भी पाप है सब चले जाते। नया जीवन कहाँ पे? वैकुंठ में, भगवान की भक्ति करने से। नहीं खाली वैकुंठ होना नहीं मिलेगा, आप भी कुछ करना पड़ता। ठीक है, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, इसीलिए हमें कोशिश करके किसी को तकलीफ नहीं देना, किसी को गाली नहीं देना। क्यों? उसके भी मन में कौन है? परमात्मा बन के स्वयं भगवान बैठे हुए हैं। जितना कोशिश करे अपन अवॉइड करना। अब फिर भी अब लोग नहीं समझ पा रहे तो क्या करना? भगवान को रिक्वेस्ट कर लेना, भगवान ये लोगों को आप थोड़ा सा ज्ञान दो, थोड़ा प्रसाद दो, वो भी धीरे धीरे से आपके मार्ग में आएंगे डेफिनेटली। तो क्या करना? सबके भी मन में क्या है? भगवान है। भौतिक ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। यानी भगवान स्वयं स्वयं बता रहे कि सर्वभूतानां, सबके हृदय में तिष्ठति, मैं हूँ। और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्रों में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। यानी ये जो भौतिक शक्तियां हैं, जो माया देवी है, या जैसे ही हम लोग का जन्म हो जाएगा, हम लोग जकड़ जा रहे किसमें? माया में। ये जो माया है हमारे को जकड़ी हुई है, लेकिन हमें को क्या समझना चाहिए? हमेशा परमात्मा हमारे सबके हृदय में है। अल्टीमेट हम लोग भगवान के अंश है। ये चीज बार 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 जितना बार हो सके उतने बार, हम तो भगवान के अंश है। तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम यहाँ पे क्यों आए? ब्रह्म के बारे में जानने, भगवान के बारे में जानने, भगवान से फिर से जुड़ने, उसी लिए आया, इसलिए ये मानव जन्म दिया गया। यही अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। बिल्कुल याद रख लेना कि हमारा काम ही क्या है? उनकी सेवा, उनकी भक्ति। अब वो काम बोल रहे प्रभु जी, अब आगे देखेंगे। अब जैसे ही गजेंद्र का स्टोरी हमने ऑलरेडी देखा, आज ज्यादा नहीं देखेंगे। गजेंद्र जब पीड़ा में था, उनको एक मगरमच्छ पकड़ लिया था, तो गजेंद्र को अपना उनके पिछले जन्म में वो बहुत अच्छे से भक्त थे, लेकिन कोई कारणवश वो भूल गए। कोई कारणवश उनको श्राप दे दिया गया। तो फाइनली वो जब गजेंद्र बने तो क्या चढ़ाए? जैसे कि हमने सीखा 9th चैप्टर 26 श्लोका में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। क्या है? फूल। एक फूल से भी भगवान खुश हो जाते हैं। तो वो क्या चढ़ा रहे? वो अपना कमल का फूल चढ़ा के भगवान, पूरे भागवतम में एक गजेंद्र स्तोत्रम बोल के इतना डिटेल है, रो लेते हुए बोल रहे कि भैया भगवान आप आ जाओ, मेरे को ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, आई एम अनएबल टू bear the pain, प्लीज रेस्क्यू मी, प्लीज प्लीज प्लीज। जब वो रो लेते हुए गजेंद्र स्तोत्रम जब गाए तो स्वयं भगवान उनको यहाँ से निकालने के लिए वो यहाँ पे आए। अभी सब लोग अनम्यूट होइए, आप सब लोग ये बहुत बहुत अच्छा सा सब लोग भी अनम्यूट होना। आज लास्ट डे है अपना। मन्मना भव मद्भक्तो मद्भक्तो मद्याजी मां मन्मनाभो मद्भक्तो मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते मामे वैश्यसि सत्यं ते
प्रति जाने प्रियोसी में, प्रति जाने प्रियोसी में। वेरी बोल। सब लोग हाँ, धन्यवाद बहुत बहुत सेवा के लिए। आप सब लोग पार्टिसिपेट करें। इतना अच्छा श्लोक प्रभु जी, हमसे तो श्लोक पढ़ा दिए, इसका मीनिंग क्या है? सदैव भगवान क्या बोल रहे, देखो भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। कोई बोल दिए कि भैया हमें क्यों करना चाहिए नमस्कार, हम कृष्णा की भक्ति क्यों करना चाहिए? 18.65 श्लोक का समझा देना उनको। स्वयं भगवान ही बोले भैया, इसलिए हम लोग उनका चिंतन कर रहे, उनकी भक्ति कर रहे, उनकी ही पूजा कर रहे, उनको नमस्कार कर रहे। हाँ, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। हाँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। हाँ, हम लोग भी सब लोग मित्र है। भगवान को हम कैसा एक रिलेशनशिप बना दो, या तो भगवान को अपना एक लवर है, अपना प्रेमी बना दो, नहीं भगवान को हमारा सखा एक दोस्त बना दो। कुछ भी तकलीफ है तो उनके सामने भी बैठो, उनको भी बोलो। ऐसा न को समझो कि भैया ये तो फोटो है, फोटो में क्या है, भगवान सुनते क्या? नहीं, फोटो में भी भगवान है। भगवान आपको देख रहे हैं। हाँ, प्रसाद तो चढ़ाते, प्रसाद तो भगवान खाते नहीं। सिर्फ भगवान अगर अपनी आंखों से भी देख लिए तो वो झूठा हो जाता। हाँ, ये दिस इज व्हाट, ये कहाँ पे मिलता हमारे को? धीरे धीरे से हम लोग शास्त्र का अध्ययन करें, भागवतम पढ़े। और डिटेल में ये नॉलेज आया था कि भैया अच्छा ये है क्या प्रभु जी, इसलिए हम प्रसाद चढ़ाते। ओके ओके, उनका भोग हम खाते, ऐसा ये धीरे धीरे से अग्रसर होते। तो भगवान हमें क्या बोल रहे हैं? डेफिनेटली मेरे पास आओगे। प्रभु जी ये मेरे पास बोल तो क्या? मेरे पास बोल तो मंदिर के पास नहीं, वैकुंठ लोक। जो वैकुंठ लोक के बारे में हमको हमको प्रीवियस चैप्टर में भगवान स्वयं बताए। मेरा वैकुंठ लोक ऐसा है, वहां सूरज की रोशनी नहीं है, चांद की रोशनी नहीं है, बिजली नहीं, आंच का रोशनी नहीं है, स्वयं प्रकाशित है 24 आवर्स। व्हाट, इट इज ग्लोइंग ग्लोइंग ग्लोइंग, फुल रोशनी रोशनी है। आप आ जाएंगे तो मैं फिर आपको भेजूंगा नहीं। वो आप आएंगे कैसा, यहाँ पे बता रहे। चिंतन भी करना है उनका ही करना, भक्त बनना है उनकी ही बनना। हाँ, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। बहुत सारे लोग क्या करते मालूम, भगवत गीता तो पढ़ लेते। अरे भगवान तो बोले सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर में कण कण में बसे हुए, सर्वांतर्यामी है, हर जगह है। वो एक चंद चीज ले लेते भगवान के, ये आखिरी तक अध्याय में क्या बोला गया वो नहीं लेते। आखिरी के अध्याय में भगवान स्वयं बोल रहे मेरी पूजा करो, मेरे भक्त का बनो। फिर भी डाउट रहता, नहीं नहीं हम फलाने महाराज है, हम फलाने बाबा जी है, फलाने ये है, फलाने। अरे भैया स्वयं कृष्ण भगवान आपको टिकट दे दिए गोलोक वैकुंठ को जाने का, फिर भी हम लोग भ्रम में है, भ्रम में है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब ये दूसरा भी श्लोक, सब लोग अनम्यूट करना प्लीज। हाँ प्लीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसका भी मीनिंग बोलूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकं शरणं व्रज। हम त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयामि मा शुचः। बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग आपका उत्साह देख के हमारे को भी क्या होता, अरे सब लोग भी ध्यान से, अरे भैया सब लोग भी कोऑपरेट कर रहे, हमारा भी उत्साह 2 टाइम्स नहीं 10 टाइम्स बढ़ जाता। तो अब यहाँ पे क्या है, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। क्या बोल रहे भगवान? सर्व धर्मान परित्यज्य, सब धर्म जो भी है सबको छोड़ दो भैया, मेरी शरण में आ जाओ। क्या करो? भगवान की शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। फर्स्ट डे या सेकंड डे कोई प्रभु जी पूछे, मेरे ख्याल से अमित याद तो नहीं है, क्या पूछे प्रभु जी, क्या एक बार हम कृष्ण भगवान करने गए तो पूरे पाप चले जाते क्या प्रभु जी? वो स्वयं भगवान, मैं बोल रहा हूँ हर चीज का, अपने क्वेश्चंस जो भी अपने मन में आ रहे, हर क्वेश्चन का जवाब भगवत गीता में है। ठीक है, तो समस्त पाप जो भी है आपका न निकल जाएगा, आपका उद्धार होगा। उद्धार कैसा?
वैकुंठ जाके वही उद्धार है, जरा जन्म मृत्यु व्याधि के साइकिल में फिर हम नहीं फंस के। तो इसलिए हमें क्या बोल रहे भगवान, डरो मत, डरना ही नहीं है हमारे को। एक बार हम दिल से कान्हा जी से रिश्ता लगा लिए, बस और कुछ करना ही नहीं है हमारे को। हमारे को कान्हा जी से, भैया 1 लाख रुपए दिला दो, भैया 5 लाख दिला दो, भैया मेरी नौकरी लगा दो, भैया मेरा छोकरी दिला दो, मेरे को बेटा हो जाना, बेटी। दिस इज नॉट ये चीज के लिए भगवान को नहीं मांगना चाहिए। ये सब भौतिक आसक्तियां हैं, टेम्पररी हैप्पीनेस है। परमानेंट रिलीफ क्या है? परमानेंट रिलीफ क्या है? उनके पास, उनके शरण में हमें वापस जाना है। वे स्वयं बता रहे, यही है चाबी वैकुंठ की, मेरी भक्ति बनो। जो भी धर्मों में आप बिना, आपको नहीं मालूम था, आप गलती कर रहे थे, जो ये धर्म ने तो वो धर्म, वो धर्म ने तो ये धर्म, सब जगह घंटी बजा रहे थे, बट सब छोड़ दो, मुझे को मेरी शरण में आ जाओ। अब और क्या है? और कोई रह गया अपने को चांस? कुछ भी नहीं छोड़ रहे भगवान। शरण में आ जाओ, शरण में आ जाओ, भक्ति करो, सेवा करो, वैकुंठ को आओ। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। हरि बोल। अब हाँ, यहाँ ये जो चित्र में भगवत गीता जिनके हाथ में है, इज हिज ग्रेस नामनिशिता दास प्रभु जी है, जो हमारे मेरे भी शिक्षा गुरु है। जो आप अभी ऑनलाइन जो इस्कॉन का जो मंगलूर के तरफ से 5 लाख से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा लिए, बैठे घर बैठे बैठे भगवत गीता क्या है समझ सके। किन की वजह से? ये नाम निशिता दास प्रभु जी के वजह से। इनके बारे में मैं परसों जिक्र कर रहा था कि ये मंदिर बनाने के लिए आगे आगे बढ़ के, नहीं हमारा तो टेम्पल, भगवान, हम तो बड़े बड़े घरों में रह रहे, बट भगवान को किराए के घर में कैसा रखना, मंदिर तो निर्माण करना है, बस उनका एक ही उद्देश्य है, मंदिर। तो यहाँ पे क्या बताया गया? यहाँ पे जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, यानी गीता का रहस्य। अब जो भी व्यक्ति, जैसा हमारे शिक्षा गुरु नाम निषेधा दास प्रभु क्या करे, सबको भी बताएंगे हम लोग। ये लॉकडाउन में सब लोग घरों पे बैठे हुए, लेकिन उनको अगर ज्ञान देंगे भगवत गीता में कृष्ण भगवान क्या करे, भक्ति करे तो किनकी करना है, ये कृष्ण भगवान क्या है, इनमें जगाएंगे। वो हम भूल भलैया में भटक रहे, तो ये क्या करे, हमारे शिक्षा गुरु इनिशिएशन लेके, राइट, मैं तो अभी स्टार्ट करूंगा। तो वैसे क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, जो भी यह परम रहस्य, ये रहस्य स्वयं बता रहे हैं, बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। हरि बोल। आप लोग भी, अब आपको नॉलेज आ गया भगवत गीता के बारे में, थोड़ा और थोड़ा परफेक्ट हो जाना। लेवल 2 में भी आ गए, लेवल 3 रहता है, सब में परफेक्ट होके आप, नॉलेज आ गया, खाली आपके जगह ही सीमित नहीं रखना, कोशिश करके आप भी क्या करना। भगवान स्वयं बता रहे 68 श्लोका में क्या, कि ये नॉलेज को, ये रहस्य दूसरों से बांटना। दूसरों से भले ही एक बार नहीं सुनते, 2 बार नहीं सुनते, तीसरी बार अब फिर भी नहीं सुने, ठीक है, उनके नसीब में वैकुंठ आना नहीं है, छोड़ दो। लेकिन आपका जो भी भगवान बोल रहे, सब जने भी आ गए, ऐसा नहीं है कि हम बता रहे हम ही नहीं, आप लोग भी अगर ये रहस्य, जो गीता का रहस्य है, सबको बताएंगे, तो वो उनको क्या मिलेगा? शुद्ध भक्ति मिलेगी, और क्या मिलेगा? प्रभु वह मेरे पास वापस आएंगे। अब और क्या होना? सिर्फ भगवत गीता के बारे में बच्चों को, स्कूल के बच्चे, कोई भी रहने दो, जिधर भी हो, अपनी बात जो सुन सकते, बच्चों से भी अगर हम कभी बैठे शाम के टाइम पे, तो उनसे भी यही डिस्कस करो कृष्णा के बारे में, तो कृष्णा स्वयं प्रसन्न होंगे। क्या बता रहे? मेरे रहस्यों को बांटो भैया, बांट के जो भी ऐसा बांटते, उनको मैं मेरे धाम पे वापस बुला लूंगा। और 69 श्लोका में क्या बताया गया? इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे से अधिक प्रिय है, और ना कभी होगा। अगर कोई 10 लाख दे दे रहे, नहीं, और कुछ और तरीके से भगवान की सेवा कर रहे, नहीं, भगवान क्या बोल रहे? जो मेरा ज्ञान, जो मेरा रहस्यमय ज्ञान है, जो बांटता, वो सेवक ही अत्यंत प्रिय है। दूसरे भी तो सेवा कर रहे, लेकिन ये जो प्रचारक है, ये जो बारे में सबको नींद में से जगा रहा, बैंड नहीं भैया, आप लोग जो नाच रहे बैंड में, बारात में, वो नाचना
नहीं है, वो असली खुशी नहीं है। वो असली खुशी क्या है? भगवत धाम वापस जाना है। ये बारे में कौन बोल रहा? भगवत गीता में। हाँ, भगवत गीता के आधार में जो भगवान के बारे में गुणों को समझा रहा, भगवान के लिए ग्लोरीफाई कर रहे भगवान को, वैसे लोग अत्यंत प्रिय है भगवान को। हरि बोल। कितना 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 ब्यूटीफुल 68-69 श्लोका है। अगर आपको भी है तो आप निकाल के पढ़ ले सकते हैं। भगवत गीता अगर कोशिश करके हर घर में भगवत गीता रहना चाहिए, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। वो भी क्यों, अभी अपन देखेंगे। और मैं घोषित करता हूं, स्वयं भगवान घोषित कर रहे कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करते हैं, हम लोग क्या कर रहे 18 दिन से। हाँ प्रभु जी, इसमें ऐसा बोले क्या? अरे नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा बोले क्या? अच्छा, तो ये हम लोग क्या कर रहे? अध्ययन कर रहे। सुधर्मपुरी प्रभु जी पूछे क्वेश्चन, हाँ, प्रकाश प्रभु जी पूछे, आदित्य प्रभु जी पूछ रहे, अनिकेत प्रभु जी, प्रगति माता जी, गॉड शक्ति माता जी, सब लोग भी इसमें क्या लिखा हुआ है प्रभु जी, नॉलेज होना हमारे को। तो ये क्या कर रहे? हम लोग अध्ययन कर रहे। ये क्या है? अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो स्वयं जो हम मात्र सिर्फ पढ़ना भगवत गीता इज नथिंग बट, भगवान क्या कर रहे, क्या बोल रहे? भैया जो आप लोग कर रहे अध्ययन, इसका मतलब मेरी ही पूजा कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कोशिश करके अगर हमारे घर में भगवत गीता है, उसको ऊपर अच्छे से लाल कपड़े में लगा दिए, पूजा के रूम में लगा दिए, भैया तेरा तुम्हारा काम पूजा के रूम में रहना। वैसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? थोड़ा भगवत गीता को निकालना, पढ़ने के लिए भगवत गीता रखा गया, उसको फोटो बना के पूजा करने के लिए नहीं। नहीं, पूजनीय है भगवान की वाणी, भगवान में अंतर नहीं है, लेकिन पढ़ना तो सही। ऐसा नहीं है कि हाँ ऊपर रख दिए, धूल गिरी, साल में एक बार निकाले, उफ उफ बोले, फिर रख दे। दिस इज नॉट इंटेंडेड। भगवान के वर्ड्स क्यों आप लोगों को समझाया जा रहा है कि भैया आप भूल भुलैया में भटक गए, एग्जीबिशन में है आप लोग, कौन किधर जा रहे नहीं मालूम, कोई इधर जा रहा उधर जा रहा, हाँ कोई किधर जा रहा, कनेक्टिविटी नहीं है। तो भगवान स्वयं जीपीआरएस जो आज सेलो में आ गया, वो बता रहे भगवत गीता के जरिए, मेरे कने आ जाओ वापस। ठीक है, कोशिश करके अगर भगवत गीता नहीं है, मात्र 300 कम कॉस्ट का रहता, हाँ ले लो सब जने यथा रूप। क्यों? एज इट इज क्यों प्रभु? उसमें परपोर्ट है। दूसरे भगवत गीताओं में क्या रहता? संस्कृत ट्रांसलेशन, हाँ डिटेल में नहीं है। और जो डिटेल में है वो स्वयं कुछ बोलते। अरे यहाँ पे स्वयं भगवान बोल रहे, कृष्ण भगवान, मनमना भव मत भक्तो, मेरी पूजा करो बोलते। वो दूसरे जगहों पे कुछ और ही लिख देते, किसी की पूजा करो। अरे रे भैया, स्वयं भगवान जो बोले वो लिखो ना। कई को उसको पूरा बिगाड़ दे रहे, अपना कुछ कल्पना उसमें डाल दे रहे। जो भगवान बोले वो बता दो, बस हमारा काम वही है। वो वहां पे जनरली ऐसा हम लोगों को नहीं मिलता। इसलिए परिवर्तन जो यथारूप जो इस्कॉन का है, भगवत गीता जो एज इट इज बोला गया, एक बार पढ़ लेने से कई लोगों के जीवन बदल गए। जो बाहर पाश्चात्य देश है, अमेरिका, ऐसे जो दूसरे देशों वाले भी एक बार पढ़ लेके अपने आप को चेंज हुए। कोई और भगवत गीता पढ़ के चेंज नहीं हो रहे। अच्छा, ऐसा बोले क्या? ठीक है, लेकिन वास्तविकता क्या है उसमें, इन डिटेल में, परपोर्ट में, सूटेबल एग्जाम्पल के साथ, ये चैप्टर इसको कनेक्शन है, किसमें बोला गया? सिर्फ यथारूप इस्कॉन के भगवत गीता में बोला गया। इसलिए सब लोग से विनती है, एक भगवत गीता तो रखना चाहिए, और सबको भी बोलना, आप लोग भी भैया भगवत गीता ले। और मंगलूर वाले फिर से बैच स्टार्ट कर रहे, आप लोग भी जुड़ जाओ। तो आप भी क्या कर रहे? प्रचारक बन रहे हमारे साथ। हाँ नहीं बेटा, आप छोटी बेटी है, बच्चों का भी क्लास ले रहे, बच्चों का भी उसमें भी डाल दो, ज्वाइन करो। 1 घंटा, मात्र 1 घंटा सुन लिए, 8 बजे क्लास खत्म। डाउट्स है तो रुकना है, नहीं तो टाटा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम लोग क्या कर रहे? चैंटिंग अगर कर रहे, लेकिन सेल देख रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। सेल में क्या मैसेज आया, फेसबुक में क्या आया, किसका स्टेटस क्या है? अच्छा ये स्टेटस है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये गलत है। तो क्या बोल रहे? थोड़ा सा 10 मिनट टाइम दो। कोशिश हो गया आपके घर में तुलसी माँ रानी है, तो क्यों? तुलसी विष्णु भगवान के अति प्रिय, कृष्ण भगवान के अति प्रिय है, और भक्त भी वैसी ही है, उन्होंने इतनी भक्ति है तो इसलिए उनके सामने कोशिश करके बैठ के 10 मिनट चैंटिंग करो। नहीं तो सब काम छोड़ दो, 10 मिनट चैंटिंग करो। नहीं, अगर काम करना ही है,
चैंटिंग तो करो, ऐसा नहीं है कि भैया दूसरे ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अब एक एक लास्ट में एंडिंग में आ जा रहे कंप्लीट, एक 5 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाता। आज 8 बजे चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा प्रभु, नहीं तो डेली लेट हो रहा। आज 18th डे है, ठीक है। और जो श्रद्धा समेत द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, अब आप लोग क्या कर रहे, 18 डेज से सुनते जा रहे, सुनते जा रहे, सुनते जा रहे, श्रद्धा है। अर्जुन भी सुना, क्या नाम, धृतराष्ट्र, सॉरी, जो अर्जुन भी जब भगवत गीता को क्वेश्चंस पूछते पूछते गए, कैसा सुने उन्होंने, अपने आप को सरेंडर करके। हमने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोका देखा, धृतराष्ट्र उवाच, बल्कि स्टार्ट हुआ वो एक ही श्लोका है। धृतराष्ट्र भी सुन रहा था। जब संजय संजय बोलते गए बोलते गए बोलते गए, फाइनली क्या हुआ, संजय में परिवर्तन नहीं आया, सॉरी धृतराष्ट्र में परिवर्तन नहीं आया संजय की बातें सुन के। क्यों? क्योंकि द्वेष था। कृष्ण भगवान से जो द्वेष करते हैं उनको उनको कुछ भी नहीं हो सकता उद्धार। तो यहाँ पे क्या बताया गया, जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जो भी हमारे पाप है उससे हमारी मुक्ति मिलती, और उन शुभ लोकों, उन्हें वो लोग जो भी है उन्हें शुभ लोकों की को प्राप्त होता है। और वह पुण्यात्माएं जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। हम लोग को अगर मृत्यु हो जाएंगी तो क्या होगा, भगवत गीता के बारे में बाद में वो स्वयं भगवत गीता के बारे में स्वयं बता रहे। जो लोग सुनते श्रद्धा के साथ में द्वेष रहित होकर, सबके पाप चले जाते भैया अच्छे अच्छे ग्रहों में। ये जो दुखालयम अशाश्वतम है, हमेशा दुख भरी है। भगवान ये नहीं बोले कि ये सुखालय है, ये अर्थ जो भी है सुखालय है नहीं बोले, दुखालयम बोला गया भगवत गीता में इसे। तो जब वे स्वयं बता रहे कि ये दुख का आलय है, तो आपका भी काम क्या है, यहाँ से उद्धार होने का है। तो यहाँ पे ये चित्र क्यों बताया गया, ये ऑलरेडी हमने देखा कि एक जब स्वयं शंकर जी क्या करे, शंकर जी पार्वती माता को कहानी सुना रहे भागवतम का। स्टार्टिंग से भागवतम में कृष्णा भगवान ऐसा ये सृष्टि को रचाए, फिर ऐसा करे ऐसा करे ऐसा करे, सब बताते बताते जा रहे। अल्टीमेटली जब उनकी कहानी स्टार्ट हो गया, वहां पे एक तोता था, वो जब कहानी बोल रहे थे झाड़ पे तोता था, उसका नाम सुखा, सुखा तोता, उसका नाम तोता था। वो क्या कर रहा था, वो भी सुन रहा था। तो अब पार्वती माता को नींद आ गई, पार्वती माता सोने लग गई। जैसे ही पार्वती जी सो गए तो वो तोता क्या कर रहा था, जो भी भागवतम भगवान शंकर जी बोल रहे उसको क्या कर रहा, श्रवण कर रहा। तो शंकर जी समझे ठीक है मेरी भारिया ही सुन रही शायद, ऐसा समझ के वो बोलते जा रहे, ये नहीं देखे कि ये सो गई। फाइनली जब देखा गया कि पार्वती सो गई, तो फिर कौन बोल रहे तो की आवाज कहां से आई, सुखा तोता कन से आया। अरे ये तो बहुत बड़ा गलत हो गया। मैं तो जब से पार्वती तुमने गलत, मेरा परमिशन नहीं लेके तुम कैसा सुने। तो जैसे ही उनको मारने के लिए अग्रसर हुए, तो वो सुखा तोता कहाँ गया, सीधा सीधा व्यास देव के पत्नी के मुंह में, यानी जो उनके मुंह से सीधा उनके गर्भ में चले गए। चले जाके भागवतम, जैसे ही कृष्णा के बारे में सब कुछ जान लिया, 16 साल तक अब बाहर ही नहीं निकल रहे। तो फाइनली व्यास मुनि जब बुलाए कृष्ण भगवान को, तो कृष्ण भगवान आके बोले भैया निकल जाओ आप अपने माँ के गर्भ में से, इतने दिनों तक इतने साल तक कैसा रहते, प्लीज निकल जाओ। तो वो बोले ठीक है मैं तो निकल जाऊंगा, मेरे को माया जकड़ना नहीं है। यहाँ से मेरे को बिल्कुल जकड़ना नहीं है, आप मेरे को इसका विश्वास दिलाओ। ठीक है तुम्हारा जन्म होगा, लेकिन तुम ये भौतिक आसक्तियों में बंधे हुए नहीं रहेंगे, ये मैं आपको वर दे रहा हूँ। तो ऐसा बोले बाद में उनका उद्धार हो गया, सिर्फ केवल सुनने से। भागवतम कृष्णा के कहानियां डे 1 से, स्टार्टिंग से लेके, सृष्टि स्टार्टिंग से लेके भागवतम में जो भी बताया गया, सुनते गए तो उनका उद्धार हो गया। वैसा ही हमारा भी क्या है, भगवान क्या बोल रहे, श्रद्धा रहना हर चीज पे, बिना श्रद्धा नहीं रहना, द्वेष नहीं रहना भगवान पे। देन भगवान खुद हमारे को हमारा उद्धार करने के लिए जब भी बताए, गरुड़ पे आसीन होके हमारा हाथ पकड़ के निकालेंगे ये भवसागर में से। ठीक है, हरि बोल।
अब अर्जुन अर्जुन को क्या मालूम हो गया, अब नष्टो मोह, यानी अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, हे अच्युत्य, अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मुझे मेरा स्मरण शक्ति वापस आ गई। अब देखते जाओ अर्जुन कितना बदल गए। 18वें अध्याय में इतना टाइम लगा भगवान को समझाने। अब मैं संशय रहित, यानी डाउट नहीं है मेरे को भगवान, अब मैं दृढ़ हूँ, और तथा आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्युत हूँ। कोई लोग बोलते गीता पढ़े बाद में हम लोग सब कर्म छोड़ देना, नहीं है, नहीं है। भगवान कहाँ पे भी ये नहीं बोले कि आप आपका जॉब छोड़ दो, नहीं, आपके जिम्मेदारियां जो भी करना है करो, कृष्णा को सेंटर में रखो। कृष्णा को अपने जो भी कर्म से फल जो भी है पर उसको बारे में चिंता छोड़ दो, क्यों, कृष्णा ही सब कुछ है, ऐसा सोचो। तो स्वयं भगवान अब क्या बोल रहे, अर्जुन अर्जुन स्वयं भगवान को क्या बोल रहे, मेरा संशय दूर हो गया, मैं युद्ध के लिए रेडी हो गया, आपका आदेश है युद्ध करना, आप अगर किसको भी बोलेंगे मैं करने के लिए, आप अगर मेरे को कुछ भी पाप करो बोलेंगे तो भी मैं करने के, मैं, आप तो मेरे को कर्म करो बोल रहे, मैं तो रेडी हूँ, आप जो बोले मैं करने के लिए रेडी हूँ, तत्पर हूँ। अब हरि बोल। अब यहाँ पे कोई चैट में क्या मैसेज भेजे, ट्रेन में सफर के दौरान कर सकते हैं आदित्य प्रभु जी, ओके, नो इश्यूज। संजय उवाच, ओके, संजय ने कहा इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। क्या बात है, क्या बता रहे, मेरे शरीर में एक तरह का रोमांच आ रहा प्रभु जी। मैं जैसे ये दोनों अर्जुन और कृष्ण के बातें सुन रहा हूँ, ये जो वार्तालाप सुन रहा हूँ, इससे मेरे को इतना हर्ष, इतना आनंद प्रकट हो रहा, मैं बता नहीं सकता हूँ। और फाइनली वो लास्ट श्लोका क्या है, देखो आप, कितना अच्छा श्लोका है। हे राजन, यानी संजय बता रहे, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद, यानी आनंद गदगद हो उठता हूँ। ये स्वयं बता रहे, आनंद से खुश हो जा रहे वो। अब और क्या बता रहे, देखो, अपने बॉस को डायरेक्टली बोल दे रहे वो, हे राजन, हम भी हमारे बॉस को बोलने के लिए डरते, लेकिन यहाँ देखो संजय कैसे है, बोल्डली बोल दे रहे, क्या क्या बोल रहे, आगे देखते जाओ। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। जितना मैं सोचता जाता हूँ उतनी मेरे को आनंद, इंटरनली खुशी होती रहती। वो दिव्य रूप जो बताए भगवान, वो जो विश्व रूप बताए, वो कर्म के बारे में और मृत्यु के समय में क्या करना चाहिए बताए, कर्म क्या करना चाहिए बताए, और हमें सतोगुण के बारे में ज्ञान बताए, सब चीज बताए। मेरे को इतनी खुशी हो रही, इतनी खुशी हो रही। फाइनली मैं डिसाइड कर दिया हूँ, क्या डिसाइड कर दिया हूँ, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्था धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, यानी जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य है, श्री, यह बोलते ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। यानी युद्ध के पहले ही डिसाइड हो गया। क्या संजय डिसाइड करके बोल दिए, भैया तुम्हारे बेटे तो हारने वाले हैं। जैसे ही भगवत गीता बोला गया, स्टार्टिंग में ही बोल दिए संजय, क्यों, जहाँ पे कृष्ण है वहां तो विजय है, जहाँ पे कृष्ण है वहीं ऐश्वर्य है, जहाँ पे कृष्ण है उनकी ही अलौकिक शक्ति है, जहाँ पे कृष्ण है वहीं लक्ष्मी रहेगा। तो लक्ष्मी आज किस रूप में है, राज्य के रूप में, कैसा भी डेफिनेटली उन्हीं को प्राप्त होंगी जो कृष्ण के शरण में रहेंगे। हरि बोल। इतना डेयरिंग किसी में रहता, अपने बॉस को कोई हाँ बोलते, हाँ देखो महाराज आपके बेटे हारने वाले हैं, इनडायरेक्टली आपके बेटों की मृत्यु होने वाली है, कोई भी नहीं बोल सकते। हाँ, ये तो सिर्फ संजय ही करे। हरे कृष्णा। आज का सत्र यहाँ पे, आज का नहीं, 18 दिन का जो हमारी यात्रा थी, आप लोगों से सबसे भी धन्यवाद, जो आप लोग 18 दिन तक कंटिन्यूअसली डेली अपना कीमती समय निकाल के जो ये श्रवण करे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
हरे कृष्णा। सब लोग ओके, किसी का डाउट है तो डाउट ले लेंगे। और सबसे फिर से विनती रिक्वेस्ट है, लेवल 2 मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भेजा है। लेवल 2 में भी बढ़ के और नॉलेज है, हम तो थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट श्लोक ही कवर करें तो, लेकिन वास्तविकता और थोड़ा नॉलेज होना प्रभु जी, और मालूम करना है। यस, बने रहिए, हमारे साथ जुड़ के रहिए, ठीक है। वो भी जूम में रहेगा वीकली, सैटरडे या संडे, इतना ही आपसे हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वीकली 2 दिन आप अटेंड करो, बस 2 दिन में हम लोग फिर से ऑलमोस्ट ऐसा कुछ 28 डेज का 28 क्लासेस रहेंगे, उसमें लेवल 2 फिनिश। 28 यानी 14 वीक्स के अंदर आपका क्या होगा, लेवल 2 फिनिश हो जाता। धीरे धीरे से हमारे को नॉलेज और बढ़ जाता, ठीक है। हरे कृष्णा। आपका जो भी प्रश्न है आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रशांत आपने प्रभु जी आपने हाथ रेस किया है, हैंड, क्या क्यों? हरे कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये एक प्रश्न मैंने मेरे मम्मी जी को भी पूछा था एक बार, कि जैसे अभी जैसे कृष्ण जहाँ पे है, जैसे ये लास्ट का जो श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतेर ध्रुवा, मतलब जहाँ पे मतिर ममा। कृष्ण और अर्जुन जैसे धनुर्धर रहेंगे, मतिर ममा। यस प्रभु जी, बोलिए, कोई बात तो नहीं। अगर अगर श्री कृष्ण अगर मतलब वो कौरवों की तरफ से भी होते तो भी क्या विजय मतलब धर्म की होती है? मतलब प्रभु जी ये हाँ, ये जो विजय धर्म की विजय है या कृष्ण की विजय है? ये प्रभु जी अब आप सोचो प्रभु जी, कृष्ण कहाँ पे है? धर्म जहाँ है वहां है कृष्ण। हाँ वो हाँ। डे 1 से भी धर्म के ही साथ है भगवान। हमारे को 4th चैप्टर में क्या बताया गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, जो हम लोग को कंठस्थ हो गया। क्या श्लोक है, जहां जहां पे भी धर्म का नाश होगा मैं आऊंगा मेरे भक्तों को बचाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चतुष्कृता। ये जो श्लोका भगवत गीता में ही आंसर है प्रभु जी, धर्म के साथ ही भगवान है, ठीक है। ये लोग अधर्मी थे, भले ही वो अच्छे थे, भीष्म भी बहुत अच्छे थे। भीष्म के वैसा कोई भी आगे भी जन्म नहीं लेंगे, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा, यानी न भूतो न भविष्यति बोला जाता ना, वैसे लोग है ये लोग। फिर भी वो लोग अधर्म, नहीं नहीं मैं तो राज्य को बंधा हुआ हूँ, मेरे राजा जो बोलते मैं करूंगा, मैं युवराज जो बोलते मैं करूंगा, अल्टीमेटली अधर्म। कर्ण भी इतना सच्चा अच्छा योद्धा, परफेक्ट, सब चीज अच्छे क्वालिटीज है कर्ण में, फिर भी वो मारा क्यों गया? अधर्म के साथ था। तो इसलिए प्रभु जी, अगर और एक बताऊं प्रभु जी, हम लोगों को क्या करना चाहिए? कृष्ण भगवान बोल दिए, हमारा काम क्या है? ब्लाइंडली बिलीव करना है। कृष्ण भगवान उनकी सेना जो था ना, कौन सा सेना, जो नारायण। नारायणी सेना, किसको दिए? दुर्योधन को दे दिए। तो इसमें नारायणी सेना का क्या दोष है बोलिए? कितने नारायणी सोल्जर्स मर गए, समझे आप? क्यों? अरे भैया कृष्ण का आदेश है, हम चले गए। लेकिन एक आपको सच की एक बात बताऊं, जो भी महाभारत में युद्ध में मर गए, जिसकी मृत्यु हो गई, वो किसको देखे? कृष्ण को देखे। अंतकाल में क्या हुआ? कृष्ण उन लोगों का उद्धार हो गया। इवन पूतना को भी, जितने जितने राक्षस को मारे, उन लोगों का उद्धार हो गया। और पूतना भी क्या करे? अपना दूध पिलाए, वो भी एक तरीके से सेवा, थोड़ी सी सर्विस करे। भले ही वो दूध में जहर था, लेकिन उसका भी भगवान उद्धार कर दिए। तो भगवान इतने दयालु है। अगर अगर अब कंस हमेशा द्वेष करता था, किससे? अधर्मी था, द्वेष करता था, लेकिन हमेशा नहीं, उसके मन में कृष्ण के बारे में डर था। उसको बार 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 कृष्ण के बारे में, कृष्ण के ही, अरे वो कृष्ण बालक का कब मारेगा, कैसा मारेंगे, मैं अगर नहीं मारूंगा तो वो मारेगा। तो हमेशा उसको वो भय रहता था, किसके बारे में? कृष्ण का। तो अल्टीमेटली भगवान भगवत गीता में भी क्या बोल रहे अपने को? भाई मेरे को सेंटर में रखो, मेरा ध्यान करो। तो सबसे ज्यादा कृष्ण, कंस ध्यान कर रहा था किसका बारे में? कृष्ण के बारे में। अल्टीमेटली उन्हें मर गया तो कहाँ गया? वो भी उसकी मुक्ति हो गई।
तो ऐसा प्रभु जी, ठीक है, धर्म तो के ये साथ ही भगवान है प्रभु जी। भले ही धर्म पे रहना बोले तो बहुत कष्ट का काम है, बट इवन पांडवों को भी कितना कष्ट था प्रभु जी, है कि नहीं? तो कौरव का भी उद्धार हो गया होगा नहीं? बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल, किसी का नहीं हुआ, बल्कि नहीं, सिर्फ एक ही जो शख्स है जिसका उद्धार नहीं हुआ, वो कौन थे? अश्वत्थामा, जो उप पांडवों को नींद में अश्वत्थामा, मार हाँ दिए, उनको जो मणि हाँ। उनको से निकाल दिया गया है, वो हम्म, जब उनको कृष्ण भगवान स्वयं पूछे इसका क्या करना बोलो, कोई सब लोग बोले मार दो, हम्म, भीम बोले मार दो, अर्जुन बोले मार दो, द्रौपदी बोले नहीं नहीं इसको तो नहीं मारना है, ये तो हमारे गुरु का बेटा है, ऐसा नहीं मारना है, ठीक है, क्या करना है, बस ऐसे ही दंडित कर दे के छोड़ दो। तो उसका अकेले का प्रभु जी, बाकी का सब लोग का उद्धार ही हो गया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। चमन, हरे प्रभु जी, कृष्णा। ये सब 18 दिन लोग जो भी बने हुए आपने रहिए। पढ़ाया, प्रशांत आपरे प्रभु जी लेवल 2 रजिस्टर करे या नहीं करे? हाँ, देखो हाँ प्रभु हो जी, गया हो गया भक्ति हो आप ही, गया। आपके लिए लेवल 2 आपका, चैंटिंग करेंगे आप करेंगे, हाँ हमारा, आप चैंटिंग करेंगे प्रभु जी वैकुंठ जाएंगे, नहीं वैसा नहीं ना, चैंटिंग आप करेंगे तो आप ही वैकुंठ जाएंगे ना, प्लेन में आप बैठेंगे तो आप ही वहां डेस्टिनेशन को पहुंचेंगे, ठीक है, आप लोग अपन लोग एक परिवार के वैसा जुड़ जाएंगे प्रभु जी, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। अभिषेक आर पहले प्रभु जी, आप कुछ शांत है, कुछ बात ही नहीं कर रहे, हाँ पूरे 18 डेज हो गए, कुछ तो कभी पूछा करो प्रभु जी। हरे प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा अरे प्रभु जी, एक प्रणाम। मिनट, एक मिनट, हाँ मैं अभिषेक प्रभु जी बात करे, बोलिए प्रभु जी। दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। वो मैंने आपको ऑडियो भेजने बोला था, जो भजन जो है वो आपने अभी भेजा नहीं। हरे बोल को हरे कृष्णा, जो भजन में क्लास में लगाने का ना? हाँ प्रभु जी। अरे मैं बिल्कुल ये हेक्टिक वर्क से भूल गया। और प्रभु जी, मैं मेरी एक दुविधा मैसेज भी कर दिया तो है, आप, मैं रिटर्न भेज देता था ना आपको, मेरा व्हाट्सएप का तो नंबर आपको नहीं है, मैं भेज। और मेरी एक दुविधा है। बोलिए प्रभु जी। थोड़ा एज बड़ा होता है तो भगवान का नाम थोड़ा आसान होता है, मतलब हमारे पास कुछ काम होता नहीं, और मतलब होता है तो भी हम अभी, पर ये जो उम्र होता है वहाँ इच्छाएं पूरी ऊपर के लेवल पे होती है, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ऐसा दुविधा लग रहा है, तो आप जरा कुछ रास्ता दिखाइए। नहीं प्रभु जी, ये वो एज से हम लोग भी गुजर के आए, हाँ हर एक लोग भी वही एज से रहते, वही एज में रहते, आप बोल के नहीं प्रभु जी, सब लोग भौतिक इच्छाओं में बंधे हुए हैं। एक मैं छोटा सा, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमारे को वो बहुत भौतिक इच्छाओं को यानी कम करना है, एक ही रास्ता है प्रभु जी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ये समझो कि ये मेरा बॉडी, जो हम लोग को बॉडी और आत्मा, हम लोग आत्मा है, ये हमारा है, हम लोग फाइनली, चाहे हम कितना भी पाउडर लगा लिए, फेयर एंड लवली लगा लो, फेयर एवर लगा लो, कुछ भी हो, हमारे को भी एक ना एक दिन मृत्यु आएगी, ये सेकंड। थर्ड क्या है, हमारे को वहां जगह पे जाना है, वैकुंठ धाम। तो अब सडनली वो नहीं आता प्रभु जी, अभिषेक प्रभु जी, सडनली हम लोग चेंज नहीं होते, क्यों? कई लाखों जन्मों से हम लोग को वो टेस्ट लग गया बुराई का, सडनली चेंज हो जाओ बोल तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या मार्ग है, जो चैतन्य महाप्रभु अपने लिए हमारे को बताए, क्या बताए? चैंटिंग करो, जितना हो सके उतना नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र में वो शक्ति है प्रभु जी, आप जैसे ही आप उसको जिबान पे बोलना, लेकिन सुनना, ऐसा नहीं है कि मैं तो बोल रहा हूँ प्रभु जी, मुंह बंद है, हाँ मैं तो बोल रहा हूँ, वो मंत्र नहीं है था, ये एक मंत्र स्पेशल मंत्र है, इसलिए इसको महामंत्र बोला गया। आप जो बोले, तो जैसे ही आप बोलना चालू करेंगे, जो सुनेंगे, ये मंत्र में वो वाइब्रेशन है प्रभु जी, आपके भौतिक इच्छाएं वेदर जो भी रहेंगे, जो भी आपके रहेंगे, आपके माइंड में, आपका बोल के नहीं प्रभु जी, सबका भी माइंड खराब है, सबका, ऐसा नहीं है। जो बद्ध जीव जन्म ले रहे, माया देवी से बंधे जा रहे, हम लोग यहाँ के माया में, जाल में मकड़ी के वैसा फंसे हुए, तो ये माया के से हम लोग को क्रॉस करना है, तो क्या है? चैंटिंग एक है प्रभु जी, धीरे धीरे से आपका अग्रसर हो, एक बार आप चैंटिंग 10 मिनट करो, आपको खुद नहीं, अब्बा 24 आवर्स इतना हैप्पी महसूस होता, और थोड़ा थोड़ा आप खुद ही क्या करते, नहीं नहीं मैं
फोन में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं इधर उधर नहीं देखता हूँ, अरे भाई मेरा तो वो है, मेरा असली प्रेमी वो है, मैं खाली पीली किसी और को प्रेमी बनाया, कितना मैं उसको गिफ्ट दिया, हाँ कितना मैं ये करा वो करा, मेरा असली तो प्रेमी वहां बैठा हुआ, दिस वो अट्रैक्शन बढ़ जाता प्रभु जी। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ ना, वो हम लोगों को भी जो आया वही एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको भी बोल रहे प्रभु जी, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, और धन्यवाद। हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य, हमारे गुरु, उनके हाँ वेद व्यास जो शास्त्र लिखे, हरि का नाम हरि, डिफरेंस नहीं है बोल रहे, क्यों बोले, उन लोग भी तो ये एक्सपीरियंस करे ना प्रभु जी। शास्त्रों में लिखा गया, चुपी है क्या, तो भगवत गीता में भगवान स्वयं अपनी वाणी बता रहे और कई लोग फॉलो हो रहे, तो उन लोग, उनका उद्धार हो गया बोल के ना, उन लोग जो कनेक्शन भगवान को, वो भावना आई बोल के ना प्रभु जी वो लोग लिख सके, समझे ना प्रभु जी। आप भी, आप धीरे, सब जने भी थोड़ा टाइम लगता, बट धीरे धीरे से अपन टूटना नहीं है, छोड़ना नहीं है, हाँ युद्ध आखिरी तक लड़ना ही है, जीत हमारी है, वैकुंठ जाएंगे ही जाएंगे अपन लोग सब, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, हरे धन्यवाद प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप भक्ति में, मैं भी हरे कृष्ण कृष्ण से, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण भगवान से मैं भी प्रणाम प्रभु जी। क्या बोलते आराधना, मैं भी बोल, मेरा भी रिक्वेस्ट कृष्ण भगवान से रहेगा कि अभिषेक प्रभु जी के मन में भी, हाँ जो मेरे मन में है कृष्ण भगवान आपके भी मन में आ जाए, हरि बोल हरि बोल, भक्ति। यस प्रणाम प्रभु जी, प्रभु जी। कौन बोले प्रभु जी? हरे आदित्य प्रभु कृष्ण जी। प्रभु वामन जी। वर्मा प्रभु जी। हाँ हाँ, अ, हरे कृष्णा, कौन बात करे प्रभु जी? आदित्य प्रभु जी। अमन जी कर लें पहले, फिर मैं कर लूंगा, अमन जी शायद बोल रहे हैं। हाँ अमन जी प्रभु जी झामन बोले। प्रभु जी। प्रभु जी लेवल 2 रजिस्टर कर लिए? नहीं। प्रभु जी वो जो लेवल 2 की जो क्लास है वो शनिवार रविवार बस को चलेगी? हाँ शनिवार रविवार 1 आवर का चलेगा, अच्छा ठीक है गुरु जी। इन डिटेल में रहता इसी हूँ मैं। इसी टाइम में रहेगा ना? हाँ यही टाइप में अच्छा था। जी जी जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद मैडम। यस आदित्य प्रभु जी, आप कुछ पूछ रहे थे? सबसे पहले तो आपको दंडवत प्रणाम करना चाहूंगा प्रभु जी, फिर मैं बोल और रहा हूँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, बोलिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपके जो समझाने का तरीका रहा, बहुत ही मतलब दिल और दिमाग में उतरती है हर बात आपकी। और भगवत गीता को लेकर मेरे मन में कई शंकाएं थी, और मुझे लगता था कि शायद पता नहीं इसका अर्थ यही है, मन से जो पढ़ा था, यूट्यूब में देखा था, पर यूट्यूब में वो चीज़ हमें नहीं मिली जो आपने बताई। विगत 18 दिनों से हम साथ में रहे, आपके जो बीच में आप एग्जाम्पल देते थे, जो मछली वाला एग्जाम्पल दिया आपने, काफी दिनों तक मेरे दिल दिमाग में रहा कि मछली सब है उसको उपलब्ध, फिर भी ऊपर आ रही है वो। और इसी प्रकार आपने एक जेल वाला एग्जाम्पल दिया था, तो वो तो राजा हैं तो वो जेल में आते हैं, तो इस प्रकार की जो एग्जाम्पल दी आपने काफी दिल के करीब पहुंचे हैं। और एक विशेष श्लोक जो आपने बताया था कि सुख दुख समय कृत्वा, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को हमें एक से मानना चाहिए, देखना चाहिए। तो मुझे लगता था कि मैं कुछ परेशान हो जाता कभी कभी समय के साथ, फिर आपने बताया तो ये दुखालय है संसार, तो यहाँ दुख मिलेंगे ही, इस तरीके से जो आपने बताया काफी अच्छा लगा। मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ, आपके करीब दिल के वो कौन सा श्लोक है जो आपको प्रभावित करता है? सभी श्लोक आप मतलब प्रभावित करते हैं आपको, पर ये आपके एक ही करीब कौन सा श्लोक है? प्रभु जी, ये जो 2 श्लोक लास्ट के जो मैं पढ़ा ना प्रभु जी, इतना अच्छा दिखता प्रभु जी। मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, ने भगवान स्वयं होके वो सृष्टि के रचयिता है, हाँ वो अपने आप को विराट रूप बता दिए, बोल वो स्वयं होके बोल रहे प्रभु जी, सब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, मेरे शरण में आ जाओ, मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो, सब चीज भूल जाओ। कितना वो दो ही श्लोक प्रभु जी मेरे लाइफ में, मैं पूरी तरह से अपने आप को कृष्ण भावनामृत में आ गया अरे प्रभु जी के। वो दो श्लोक मेरे को झिंझोड़ दिए पूरी तरह से सोचने में, अरे इतना बड़ा भगवान जो सब कुछ कर सकते हैं, जो ब्रह्मा जी को भी जन्म दिए, वो ब्रह्मा जी के भी जन्म देने वाले, वो बोल रहे कि भैया भक्ति कर लो, सेवा कर लो, जो भी आपके धर्म ये वो बिठा लिए सब छोड़ दो, बस मेरे रास्ते पे आ जाओ। तो अब हमारा काम क्या है प्रभु जी? रास्ते पे आना है, ठीक है प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। और जो भी एग्जाम्पल हम दिए प्रभु जी, हमारा कुछ ग्रेटनेस नहीं है, मेरे शिक्षा गुरु का है प्रभु जी, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं मेरे जो शिक्षा गुरु से सीखा, हाँ, वो जो बताए उनके ही मार्ग, उनके ही अनुसरण हम लोग कर रहे हैं प्रभु जी, वही आपको दे रहे हैं प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रगति जी माता प्रभु जी जी, पर आपने बताने की जो तरीका शैली रहती है प्रभु जी, वो सभी की अलग अलग है। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्तित्व अलग होता है। आपके गुरु का हमेशा आदरणीय है आपके लिए, पर क्योंकि मैंने तो आप ही को देखा, मैं तो आप ही को जानता हूँ, मेरे लिए इस्कॉन आप ही हैं। अरे नहीं प्रभु जी, आप लोग सब भी जुड़ जा सकते प्रभु जी। आप लोग अगर फ्री है, नहीं 1 घंटा हम टाइम दे सकते, आप हमारे संस्था से भी जुड़ के ऑनलाइन कुछ भी सेवा भी कर सकते प्रभु जी। आप जुड़ जाओ प्रभु जी, बस भक्ति में भी रहेंगे और एसोसिएशन में भी रहेंगे। कभी डाउट आए, चेतन प्रभु मेरे को ये डाउट आया थोड़ा, मैं आज टेंशन में हूँ, मेरे को क्लैरिफाई, आप बिल्कुल बेखट के भी आप फोन भी कर सकते। और आप संस्था में कुछ भी अगर आप सर्विस भी प्रोवाइड करने के लिए 1 घंटा मेरे पास टाइम है प्रभु जी, कुछ अगर आप बोलो मैं करता हूँ। प्रगति माता जी यही बैच में ज्वाइन हुए, आप प्रगति माता जी का देखो, प्रगति माता जी स्वयं बोले प्रभु जी मैं इधर उधर भटक रही थी, क्या करूं, ये जॉब करूं वो जॉब करूं, लेकिन मैं तो सेवा के लिए मैं अब रेडी हूं प्रभु जी। बस मैं उनको क्या बोला, ठीक है आज यही ग्रुप से मैं हमारे टेम्पल के सर्विसेज में आपको बिल्कुल स्वागत है बल्कि जुड़ा लिया। तो ऐसा प्रभु जी, अगर आप लोगों का टाइम है जुड़ जाओ, कोई सब लोग को भी मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कोई और है नहीं बोल के। हमारी संस्था इतना स्प्रेड हो रहा, धीरे धीरे से हम लोगों को टीचर्स रिक्वायरमेंट है, सब है ना, सेवक दल भी रहना, सब लोग रहना, लेकिन पहले टीचर भी बनना, प्रचारक भी बनना, पहले परफेक्ट रहना, देन अपन किसी को बता भी सकते। जैसे कि कृष्ण भगवान स्वयं बताए कि मैं उससे बहुत खुश हूँ जो मेरे बारे में गुणगान करता, तो हम उसकी गुणगान करना है तो हम भी थोड़ा परफेक्ट रहना। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी वो ऑनलाइन एग्जाम दिया था मैंने, 75% दे दिया है। क्या एग्जाम प्रभु जी? सर्टिफिकेट के लिए आप बोले थे ना, अच्छा वो करना ये है। वाला सर्टिफिकेट वाला, ओके डन। हाँ जी जी, अभी मतलब आज का समय है तो कर सकते हैं ना उसको, कर दे सकते, 25%। आज कल कर दो, आप पूरे 18 अध्याय कर दो, आपको जी जी, सर्टिफिकेट मिल सर्टिफिकेट आ जाएगा, जाता, तुरंत आ जाता उसमें। तुरंत डाउनलोड हो जा सकता। अगर नहीं आया आप जी मेरे जी को बोलो, मैं टेक्निकल मेरे टीम वाले हैं, उन लोगों को बोल के आपसे मैं जो भी है बात करूंगा। ठीक है, जी प्रभु जी। मैं हमेशा आपके हरे साथ कृष्ण, अवेलेबल हूँ। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रगति माता जी आपने हैंड रेज किया, माता जी कुछ बोलना है, कुछ याद दिलाना है? जी प्रभु जी, एक आद्या ठाकुर प्रभु जी बोल के है, इन्होंने एक 3-4 डेज पहले मैसेज डाला था कि उनकी शायद छोटी लड़की है जो हम लास्ट में महामंत्र बोलते हैं, तो वो बोलने के लिए एक्साइटेड है। उनकी ओके लड़की है ओके, छोटी सी। कहाँ पे अगर वो अभी है है क्या? तो अभी नहीं है, 2-4 दिन पहले डाला था। अगर आद्या अभी, ठाकुर है? ओके, हाँ पूछेंगे आद्या आज है ठाकुर वो। माता जी। हाँ, आप आज अनम्यूट करके आप मंत्र बोलना चाह रहे क्या आपके लड़की से? हरे कृष्णा। क्योंकि आज लास्ट डे है, अगर उनकी छोटी लड़की को चांस मिल जाए तो। ओके ओके, मैं नहीं देखा माता जी चैट, सॉरी चैट है मैं देखा नहीं। यस आद्या ठाकुर माता जी, आप अनम्यूट अपने आप को, मैंने आपको विकल्प दिया है। आप लड़की के को आद्या ठाकुर माता जी आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं। हरि बोल माता जी बोलिए, आपको विकल्प दे दिया गया माता जी। हरे कृष्णा। यस आप हरे कृष्ण मंत्र बोल सकते हैं, बोलिए माता जी। आपकी आवाज नहीं सुने आ रही हमें, आपकी आवाज नहीं सुने आ रहा है हमें। उन्होंने अनम्यूट किया है प्रभु जी, लेकिन बात नहीं आवाज वो नहीं आ रही शायद। ब्लूटूथ वायर है तो कभी आवाज नहीं सुने आता। अगर किसी और का तब तक क्वेश्चन होगा तो हम वो ले हाँ हाँ, लेंगे। आप डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर रही है माता जी, देन हम लोग आपको फिर से अनम्यूट करेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। यस अमन कुमार प्रभु जी, आपका कुछ डाउट है प्रभु जी? आज हरे लास्ट डे है, कृष्ण प्रभु जी। हरे आज का कृष्ण क्लास प्रभु जी। छोड़ना तो नहीं पड़ रहा, दिल नहीं बोल रहा अरे आज कल से आप लोग फिर से हम लोग एसोसिएशन नहीं रहेंगे कुछ, फिर भी जो है सो 18 दिन हो गए, लेवल 2 जी में मिलेंगे। यस प्रभु जी, जी बोलिए प्रभु अमन जी, कुमार। आज 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 का तो क्लास मेरा छूट गया प्रभु जी। छूट तो गया, ओके नो इश्यूज, मैं यूट्यूब का लिंक भेज देता हूँ प्रभु जी, जी कल पूरे जी अपडेट अप टू डेट कर देता हूँ, फिर आपको जी। लिंक भी भेज देता हूँ प्रभु जी, आप तो देख लेना। मेरा 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 एक मतलब ये है, सवाल है कि
जैसे जो सर्टिफिकेट मिलेगा, तो क्या सर्टिफिकेट का क्या कुछ मतलब उसमें वैल्यू हम लोग का उसमें क्या मतलब रहेगा कि सर्टिफिकेट मिला तो? प्रभु जी सर्टिफिकेट का, अरे सर्टिफिकेट टेम्पल के तरफ से, इस्कॉन टेम्पल के तरफ से आपको भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो गया, उसमें सर्टिफिकेट वही है कि आपको नॉलेज, जो हमारा क्लास अटेंड करे ना प्रभु जी, आप पूरी जी तरह से उसमें उत्तीर्ण हुए, क्विज भी लगाए, तो सर्टिफिकेट जी आपका, अब वो आपको क्या काम में आएगा, आप खुद बता सकते हैं, हाँ मैं भगवत गीता सीख लिया, मैं भगवत गीता जान लिया, जी भगवत गीता का नॉलेज आया मेरे को। जी ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, लेकिन आपके साथ सर्टिफिकेट लेके मैं वैकुंठ जाता हूँ बोल के नहीं समझना ब्रो। नहीं 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 नहीं, नहीं मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया, भगवान मेरे को वैकुंठ का दरवाजा डोर खोल दो। भगवान इतना आसानी से डोर नहीं खोलेंगे, जब तक भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति जी सेवा नहीं करेंगे, डोर नहीं खुलेगा। हरे जी कृष्णा। हरे कृष्ण बोल। और मतलब है कि जैसे कि आपके साथ मैं 18 दिन रहा, तो काफी मन लगा आपके साथ में, बहुत चीज सीखने के लिए मिला जो नहीं पता था। और मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ सीखने के लिए मिला इन 18 दिनों में। और और आपसे आगे भी सीखना है बहुत सारा चीज। तो बस प्रभु जी हमारी संस्था से, हमारे मंदिर से जी, जुड़े रहिए प्रभु जी। और बस। मैं पहले भी इस्कॉन से मतलब मतलब इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ था, जैसे कि यूट्यूब से। ओहो, तो हरि उसमें बोल। जी जैसे कि अमोघ लीला प्रभु जी हैं, उनसे हरि उनसे मैं बोल। काफी उनसे मैं काफी इंस्पायर हूँ। मैं उनसे हम्म। उनका वीडियो जो हमेशा देखता हूँ, तो बहुत हम्म। मजा आ जाता है। तो मैं बिल्कुल बहुत प्रभु पहले जी, से ये क्या रहता प्रभु जी, अब जूम का प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है, भला हो जियो वालों का जो ने इंटरनेट फ्री कर दिए, हाँ भला हो जो भी है, एयरटेल वाले जो भी है, हमारे को जूम वाले का भी भला हो। क्यों बोले तो आप लोगों तक, आप घर बैठे, हम लोग आपका कुछ प्रश्न है तो आप बिल्कुल बोल सकते, हाँ पूछ सकते डायरेक्टली, संदेह दिल में, यूट्यूब में देखेंगे संदेह बहुत आ जाते, लेकिन उसका आंसर नहीं दे सकते। ठीक आंसर है, कहाँ से पूछ सकता हूँ जी। 1 मिनट, अमन ये कुमार प्रभु जी, आद्या ठाकुर माता जी हरे कृष्ण मंत्र बोलते कहते, उनकी बिटिया जी है। जी ठीक है, एक बार सुन लेंगे सब जने। हाँ जी यस जी जी माता जी बोलिए, कुछ श्लोक भी आता तो बोलिए माता जी बोलिए। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरि वाह बोल। वाह प्रभु जी, क्या बात है। फलम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपहरितम् अस्नामि प्रयतात्मनः। हरि हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, 9th चैप्टर का 20 श्लोका बता दिए वो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वारे वाह वारे वाह, पूरा हाँ गुरु प्रणाम मंत्र। हरि बोल। ऐसी भावना रहना चाहिए प्रभु जी, हम लोग सब 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 लोग भी अपने बच्चों को बचपन से, हाँ नहीं नहीं हम सेंट मेरिया में डालेंगे, सेंट लगा देते हर जगह पे, हमारे बच्चे इंग्लिश, हाँ इंग्लिश, लेकिन ठीक है आप पढ़ाओ, अच्छे बढ़िया से स्कूल में पढ़ाओ, लेकिन अपने को ज्ञान भी बच्चों को भक्ति में स्टार्टिंग, यानी छोटे जब से रहते, जब से ही भक्ति में लगा देना। हरी बोल, बहुत 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 खुशी हुई। आद्या ठाकुर माता जी, बहुत आप जिस तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हाँ हरी बोल, हरी बोल। यस, और कुछ जी प्रभु जी, जी अमन कुमार प्रभु जी हम कुछ बोल रहे थे। जी ऐसा ट्रेनिंग हमें भी लेने की कोशिश करना है, क्योंकि जो हम लोगों के यहाँ पे जो बच्चे हैं ना जनरेशन के, वो मतलब कि, तो आध्या जी अगर कुछ बता पाते कि कैसे वो ट्रेन करते हैं यहाँ पे, तो बच्चे हैं कि गजब सा वो लोग मोबाइल गेम और इधर उधर बहुत नहीं सारा नहीं चीज कर प्रभु रहे जी, आप ऐसा नहीं है, हमारे टेम्पल से किड्स का भी बैच है, छोटे बच्चों का हैं। बैच है, आप बैच में एडमिट ज्वाइन तो कर दो। हाँ जी हम लोग उन लोगों को धीरे धीरे से, हाँ वास्तविकता, हम लोग उन लोगों को भी, उन लोगों का सेल वो खुद ही छोड़ लेंगे, ऐसा हम, आप जी देखो एक बार जोड़ के। हाँ जी। और प्रभु जी जैसे मुझे कहना है कि जैसे 18 दिन तक मैंने गीता से सुना, और मतलब कि उसमें से बहुत सारा कुछ सीखा। तो मैंने सीख लिया कि भक्ति ही मतलब कि उत्तम मार्ग है।
तो वहाँ पे वैकुंठ जाने के लिए, और वैकुंठ नहीं, कृष्ण से अगर हम सेवा कर पाए तो हमारा जीवन जो है ये बहुत ही मतलब कि सही है, सार्थक है ये जीवन। तो लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो हमारे आस-पास में घटित होता है, तो उसका जो प्रभाव है हम लोगों पे भी पड़ता है, मानसिक तौर पे भी, शारीरिक तौर पे भी। जैसे कि अभी फिलहाल में ही दुर्गा पूजा में बांग्लादेश में जो मतलब वहाँ पे इस्कॉन के मंदिर वगैरह और बहुत सारा भगवत गीता और ये सब को जलाया गया। तो उन लोगों का प्रभाव जो हम लोगों पे अब कैसे, मतलब हम लोग है ना जो मतलब चुपचाप मौन ठीक है धारण प्रभु जी, करके रह सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, इसके बारे में मैं बोलता हूँ। अभी तो उतना तो अब हम बोल तो नहीं सकते, लेकिन प्रभु जी, राक्षस सतयुग में भी थे, त्रेता जी, युग में भी थे, द्वापर युग में जी, भी थे। हर जी, बार भगवान स्वयं आते थे। हाँ, राक्षस अतताई लोग जब भी साधुओं पे हाँ यज्ञ नहीं करने देते थे, जब भी बहुत कुछ परेशान करते थे। हिरण्यकशिपु को भी ले लो, आप कोई सा भी राक्षस को देखो, वो हमेशा बोलता था कि मैं ही, मेरा वचन आप लोग को सुनना है, मैं ही स्वयं भगवान हूँ, मेरे को मानो। तो ये पूरा क्या है प्रभु जी, हमारे को ये पूरा कलयुग में ये पाप तो बढ़ने वाला है, ये ऐसा अधर्म बढ़ने वाला है। हमारे को भगवत गीता में क्या बताया प्रभु जी, ज्ञान देख रहा हूँ, अच्छा सुनो, सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। भगवत गीता में क्या बताया गया, अगर हम भक्ति कर रहे, अगर हमारी भक्ति 100 रुपीज का है समझो, 90 रुपीज तक करे, हाँ 10 रुपीज नहीं कर पाए, 10 रुपीज, यस जमन ये अलग ग्रुप बन जाएगा लेवल 2 के लिए। तो अगर 90 तक करे, जो 10% का जो हम नहीं कर सके, तो अगर हमारी मृत्यु हो गई तो कहाँ होगा हमारा जन्म। तो नेक्स्ट जन्म ऐसी जगह पे मिलता प्रभु जी कि फिर वो 10% हम लोग को कर लेने के लिए ऐसे जगह पे मिलता। तो कोई लोग अगर भक्ति करते करते उनका कुछ मृत्यु हो गई, तो उसके लिए क्या है प्रभु जी, उनको फिर से अच्छा घर मिलेगा, जहाँ पे फिर से उन लोगों को काम वह करना, नीचे से स्तर से आना नहीं पड़ेगा। एक और एक प्रभु जी, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ये पूरे दुख में, ये तकलीफ में नहीं रहना प्रभु जी। हाँ, हमारा क्या है, अगर हम ऐसे ही दुख और तकलीफ में, हम सिर्फ हम मेनली हम अपना उद्धार के लिए सोचना प्रभु जी। अब अगर हम सबको सबको भी प्लेन में बिठाने के लिए रेडी है, सबको ट्रेन में बिठाने के लिए टाटा टाटा बोलते जा रहे, हाँ आप वैकुंठ जाओ, टाटा भला हो आपका, आप वैकुंठ जाओ, टाटा टाटा बोलेंगे तो हम कब जाएंगे। तो इसलिए प्रभु जी, ये उसकी सृष्टि है। किसकी सृष्टि है, वो ही बनाया है कि नहीं, जी, जी, उसकी सृष्टि वो जाने। हाँ, हम लोग कोशिश अगर हमारे हाथ में है, कुछ कर सकते तो हम कुछ कर सकते, अगर कुछ नहीं कर सकते, देश उधर उनका, हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ भगवान को प्रार्थना ही कर सकते हैं ना। भगवान कभी कभी भगवान स्वयं प्रार्थनाओं से सुन लेते प्रभु जी, ठीक है। जी प्रभु जी। लेकिन प्रश्न हमें भी, आपका प्रभु बताओ, तकलीफ तो बहुत ज्यादा है प्रभु जी, तकलीफ बहुत ज्यादा है, भक्त के प्रति ऐसा होना बहुत तकलीफ हुआ प्रभु जी। लेकिन क्या कर सकते हैं प्रभु जी, सिर्फ भगवान के स्मरण कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है प्रभु जी। जी और प्रभु जी। सुनील प्रभु जी, आपने हाथ हैंड रेस किया है प्रभु जी, ये सवाल पे एंड कर देंगे। प्रभु जी चरण स्पर्श। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी सबसे पहले तो जो ये आराध्या ठाकुर की तरफ से जो प्रस्तुति दी गई है बच्चे की तरफ से, बड़ी प्यारी, मतलब उन्होंने जो है उच्चारण भी उनका था। और अभी 3-4 दिन पहले ही अभी जब हम आपसे सुन रहे थे, सवाल भी उठा था कि भक्ति हमें मतलब किस एज से जो है शुरुआत हमें करनी चाहिए। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण था आज सभी के लिए। और मतलब सबसे बड़ी बात, हम आभारी हैं कि आपके श्रीमुख से हमें भगवान की वाणी जो है सुनने को मिली 18 दिन तक, और काफी कुछ हमने सीखा है। ऐसा ही नहीं है कि अभी शाम के समय जो 7 बजते थे तो पूरा दिन जो है यही रहता था जो आज मतलब हमने सुना है। तो पूरा दिन जो है हमारा ध्यान अब ना, जैसे पहले इधर उधर दौड़ता रहता था ना प्रभु जी, वो ध्यान अब हमारा केंद्रित सा हो गया है। मतलब कुछ हद तक जो है, ऐसा नहीं है कि पहले ये था कि हाँ भाई अगर
पूरे दिन में हर काम करते थे, कभी ये हो गया, कभी उस काम की चिंता, कभी इस काम की चिंता। अब रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में भी आपका मतलब जो ये जो हमारी क्लास चलती है इसका मतलब हमारे दिमाग में रहता है। तो एक दिन तो मैं बताना चाहता हूँ, एक दिन मैं बाईसाइकिल पे जा रहा था, तो मैंने मतलब जो है मैंने सोचा, मैंने कहा चलो यार भगवान का जो है महामंत्र ही बोलना शुरू कर दूं मैं। तो मुझे यकीन नहीं मानो, मैं 40 मिनट कंटिन्यू में साइकिल पे चलता रहा और हरि 40 बोल मिनट हरि बोल। कंटिन्यू जो है मतलब मेरे पेडल के साथ साथ जो है मेरा उच्चारण ये महामंत्र का आपको एक बताऊं प्रभु जी, 40 मिनट बोलते हो, 10 मिनट में एक माला होता, तो आप 40 मिनट बोलते हो, कम से कम आपके 5 या 6 माले हो गए। एक 10 मिनट के हिसाब से 10 मिनट बोलते हो, 4 माले तो इजी हो गए। हाँ बोलिए प्रभु जी। मैं अंदाजा हरि लगा बोल। रहा था। दरअसल मैंने लगाया, एक जब मैं महामंत्र बोल रहा था उस टाइम मैंने कैलकुलेट भी किया, जब मैं घर पहुंचा तो मेरा 7 सेकंड लग रहे थे। 7 सेकंड आई थिंक मैं एक जो महामंत्र में उच्चारण था तो 7 सेकंड लग रहे थे। तो मैंने सेकंड से मतलब मल्टीप्लाई भी किया, तो मैंने लगाया, एक अंदाजा लगा के मैंने इतनी जप कर लिया। तो मुझे महसूस अच्छा हुआ, इधर उधर की जो बातें, जो बोझ हमारे मतलब दिमाग पे रहता है ना प्रभु जी, हाँ वो हट जाता है बहुत। धार्मिकता आ जाती है, तो हमारी जो सोच है ना वो एक अच्छी जगह अग्रसर रहती है। तो मतलब ये जो चीज हुई है, ये जो सब कुछ हुआ है, ये सब कुछ आप लोगों के सानिध्य से हुआ है। और सभी लोग हैं, सभी लोगों ने जो प्रश्न पूछे, ऐसा नहीं है कि हमारे, चलो कुछ प्रश्न हमारे थे, कुछ प्रश्न उनके दिमाग से उपजे थे, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं सभी का आभारी हूँ, मैं आपका भी आभारी हूँ। और हमेशा मैं भी हम चाहते ही हैं कि हम एक परिवार की तरह जुड़े रहें, आज नहीं और आगे भी। सेकंड में भी मैंने रजिस्ट्रेशन भी करा ही लिया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भगवान के सानिध्य में, मतलब आपके सानिध्य में भगवान से कहीं ना कहीं हरि जुड़े बोल। रहेंगे। और आपके बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत ये सब धन्यवाद हमारे शिक्षा गुरु को जाता है प्रभु जी। हमारे यहाँ जो आचार्य है श्रील प्रभुपाद, हाँ वो कितना अच्छा बुक्स में हर एक एग्जाम्पल, सटीक एग्जाम्पल दिए कि भैया आप लोग भटको नको, भगवान क्या बोल रहे समझो, कृष्ण को समझो। अब इतने बुक्स लिख दिए प्रभु, हमारा जीवन भर भी अगर हम पढ़ने समझने लगाएंगे उतना नहीं समझते, उतना डिटेल में लिखा गया बुक्स में। हरि बोल। बहुत खुशी लगा। अच्छा है प्रभु जी, भक्ति के प्रति में ऐसे ही रहना, आप आगे तक रहना, हम भी आपके साथ साथ रहेंगे। ठीक है। शशि प्रकाश प्रभु जी, आपका कुछ प्रश्न है तो पूछिए प्रभु जी। प्रभु जी प्रश्न तो नहीं है, बस ऐसे ही दिमाग में आया बोलिए प्रभु जी। कि बहुत ज्यादा अगर व्यक्ति सात्विक हो जाता है तो उसका अंत भी हो सकता है। अच्छा। बहुत अच्छा हो जाने के बाद बुरे लोग आपको रहने नहीं देते। तो क्या बहुत अच्छा बनना सही है? प्रभु जी अच्छा बुरा ऐसा अगर अपन कर लेते जाएंगे तो फिर हम यहाँ पे फंस जाएंगे प्रभु जी। आप अगर बुरे 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 बुरा बुरा क्या है अच्छा क्या है, ये तर्क वितर्क में जाएंगे ना प्रभु जी, तो आप भगवान के बारे में भक्ति चले जाएंगी आपके हाथ से। ऐसा नहीं है कि अब जानवर भी अपनी रक्षा करते प्रभु जी, करते ना, ऐसा नहीं है। हमारी रक्षा हमारे को करना चाहिए, हमारे शास्त्रों की रक्षा हमें करना चाहिए, हमारी रक्षा भी तो हमारे को करना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रभु जी हम बोलना ये चाह रहे हैं, मेरा मतलब ये है प्रभु जी कि हमारे को छोड़ना नहीं चाहिए। कि आप कृष्ण भगवान ने जो बताया उनको भूलना नहीं चाहिए। बस व्यर्थ की, अरे अफगानिस्तान में ये हुआ, पाकिस्तान में ये हुआ, हाँ और एक देश में ये हुआ, बस ऐसा ही है। अगर पाकिस्तान ज्यादा सोचेंगे, अफगानिस्तान ज्यादा सोचेंगे, अपना जन्म जब मृत्यु होंगी ज्यादा अगर अफगानिस्तान के बारे में सोचते जाएंगे, भगवान के बारे में नहीं सोचेंगे, तो अल्टीमेटली अफगानिस्तान में जन्म होगा अपना। ठीक है। अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यम वापी, जो हमारे को बताया गया, जब जैसा भी हम वो देह को त्यागते समय सोचते जाएंगे वैसे जगह पे हमारा जन्म होगा। तो कोशिश ये करो प्रभु जी, कोशिश ये करो, आप सात्विक है,
कोशिश ये करो, भगवान पे विश्वास बढ़ाओ। भगवान खुद आप अपने बच्चों को पकड़ के रखते, अपने बच्चों को ऐसा जैसा मुर्गी अपने छोटे छोटे बच्चों को पकड़, भक्तों को बचाने के लिए है। यदा यदा ही धर्मस्य, क्या है, भक्तों की बचाने के लिए वे स्वयं आएंगे। एक बार आप उनके साथ आहत, ऐसा नहीं समझना प्रभु जी कि हम सात्विक हो गए, हम ऐसा हो गए तो हमारा ऐसा होगा, ऐसा नहीं समझना। लेकिन भगवान डेफिनेटली कोई उसमें रास्ते में आएंगे। अपने को सिर्फ ये पतली गली से निकलना है प्रभु जी। पतली गली यानी छोटा सा रास्ता है भक्ति का, हमारा भक्ति कर लेना, आगे बढ़ना, ठीक है। बस इतना ही है हमारे को। हम यहाँ आए उनकी सेवा करने, उनकी पूजा करने, उनका भगवान का नाम लेने, भगवत धाम वापस जाने आए, नहीं फाइटिंग कर लेने नहीं आए प्रभु जी, ठीक है। यही भगवत गीता में बताया गया प्रभु जी। भक्ति करो, कौन बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा प्रभु जी, मेरे ओन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ प्रभु जी। आप भगवत गीता में क्या बोला गया वही करना है। नहीं 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 नहीं, और ऐसा नहीं है। भगवत गीता में क्या बताया गया, अर्जुन को क्या बोला गया, कर्म करो। अपना कर्म क्या है, धर्म को बचाओ, युद्ध करो। अब जब भगवान स्वयं बोल दिए कि युद्ध करो, तो हम भी क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। नहीं करेंगे क्या, कर्म छोड़ देंगे क्या? निर्धारित कर्म तो करना है ना, है कि नहीं? शशि प्रकाश प्रभु जी, भगवत गीता सुनने के बाद में वो सात्विक हो गया अर्जुन, और सिर्फ मैं तो कुछ युद्ध नहीं करूंगा बोला क्या? बोलो, भगवान क्या बोले, युद्ध करो, युद्धस्या, युद्ध युद्ध 3-4 बार ये शब्द का बार बार यूज करे, क्यों? धर्म को बचाओ, मेरा डायरेक्शन है, आप करो। तो स्वयं कहाँ पे भी ये नहीं बताया गया प्रभु जी के आपका काम कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना है, ठीक है। कर्तव्य तो करना ही है आपको, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आप लोग कोई किसी का भी हैंड रेस नहीं है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। आज लास्ट डे है। हरे प्रभु जी कृष्णा। लास्ट नहीं है प्रभु जी, ये तो शुरुआत है प्रभु जी। हरि बोल, भक्ति की शुरुआत है। लेकिन प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, ये तो भक्ति की शुरुआत है, बिल्कुल ये बात बोले, सही बात बोले। भक्ति तो वैसे तो आप तो भक्त है, आप लोग सब भक्त है, भक्ति तो आप में पहले से ही है। हाँ, और आपने नरेने का सवाल ही नहीं है। बस अब स्टार्ट कर रहे, चैंटिंग सब जने स्टार्ट करे। अच्छा, मैं ये नहीं पूछा, आज 16 लोग है, कोई बात नहीं। कितने लोग अब चैंटिंग करना स्टार्ट करे? अरे गॉड शक्ति माता जी भी आज शांत है माता जी, उससे में नहीं है सॉरी। तो कितने लोग जस्ट हैंड रेज करना, कितने लोग चैंटिंग कर रहे? हरि बोल। सुधर्म प्रभु जी चैंटिंग कर रहे हैं, आदित्य प्रभु जी भी चैंटिंग कर रहे हैं, हरि बोल। सोनू मल्ला प्रभु जी भी, क्या बात है, हरि बोल। और कोई भी है सुने आ रहे किस नहीं? प्रभु जी फोन तो लगा दिए, कौन प्रभु जी बोलते जा रहे, हम तो हाँ बिजी है हमारे कामों में। चैंटिंग चैंटिंग कौन कर रहे? जस्ट मैं हैंड उसके, मैं तो समझा कि भैया बहुत सारे हैंड रेज होंगे। शशि प्रकाश प्रभु जी भी, हाँ हरि बोल। प्रशांत आर्ब्रे प्रभु जी, अनिमेश कुमार प्रभु जी, श्वेता माता जी, अंश गोयल प्रभु जी, चैंटिंग नहीं कर रहे क्या? फिर हैंड रेज क्यों नहीं कर रहे? क्या पता नहीं, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? हरे कृष्णा। पता नहीं। ओके, हरे कृष्णा। अनिमेश कुमार प्रभु जी भी हैंड रेस किया है, हरि बोल। सब लोग जो भी लोग बिल्कुल वैकुंठ जाना है हमें डिसाइड कर लो, बस हम लोग वैकुंठ की नाव में बैठना है। हरे कृष्णा। और चैट में कुछ कुछ आंसर्स है। ओके, सब लोग बहुत सुंदर है। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, सब लोग अनम्यूट करके हरे कृष्णा एक बार हरे कृष्ण मंत्र 3 बार बोलेंगे, 3 बार बोल के अपन क्लास एंड कर देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। सबको भी हरे कृष्णा।